लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ा था, आप लोगों को अच्छा होगा। टेरिडोफाइट में कितनी क्लास आई थी? हाँ हाँ अनुश्री वेरी गुड, सब बात पता लग गया आपको। हाँ श्योर श्योर, तो बोल दो तो तीन ही पाई है क्लास। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, टेरिडोफाइट्स की हमने 3 क्लास पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा चार 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 मेरे दिमाग में 4 मिनट में खोल दी, मैं ध्यान नहीं हो सकता। चेक करेगा भाई। तो 4 क्लास की हमारे, इनमें से सबसे एडवांस साइकिल्स में मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट साइकिल को कौन था? टेरोप्सिरा। कब कर दिया जाए? किसी के अंदर हॉर्स टेल जैसा कुछ आया था, वो क्या था? पक्का श्योर? किसी के अंदर संजीवनी बूटी आई थी, एक बच्चे मेरी हनुमान जी का तो ध्यान रखना क्या चीज यूज होता है संजीवनी बूटी में? स्लेटी नहीं रहा, एक बच्चे मेरी सालगिरह, मतलब थोड़ा बहुत तो आसपास मान सके, ये अच्छी बात है। हर बात मत बराबर होती का, कभी कभी गलतियां हो जाती है और दोनों निकल जाते हैं, लेकिन स्क्रैच नहीं होता, सालगिरह नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्रिप्टोगैम की कैटेगरी सारी खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? फेनेरोगैम। फेनेरोगैम का मतलब होता है यहाँ पे स्पोर से इनको मिल गया छुटकारा, ठीक है, बच गए, मतलब स्पोर वर्ड यूज करने में। अभी क्या प्रोड्यूस करेंगे? एडवांस सेक्शन प्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है सीड, ठीक है। तो लोग खाते हैं चिया सीड, चिया चिया तो पानी में यूज करते हैं। अच्छा खाते हो, तो हमने कब पूछा तुम कैसे खाते हैं, पर ठीक है तो बताया अच्छा, ठीक है। बहुत सारे लोग खाते हैं, तो तरबूज किसी खाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं तरबूज खरबूजा, एक खरबूजा होता है, तरबूज होता है, तरबूज तो लाल लाल वाला होता है। कुछ लोग इतने आलसी होते हैं तरबूज खाते हैं, चीनी खाते हैं, और नहीं खाते। इतने लेजी बच्चे मतलब आपने देखे कि सीधी खा रहे, क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कैसे कैसे खा रहे हैं, कि भाई उसने निकाला कि ऐसे सब देखा कि भाई तो बस कल नहीं है कि कल का यही तो सीधी खा लेंगे, निकल जाता है सारा, कोशिश करना, लेकिन सील मत खाओ, ऐसे दिक्कत हो जाती है बॉडी में, क्योंकि उसकी जो सील होता है सील के ऊपर हार्ड लेयर होती है, उनका नाम होता है टेक्स्ट ऑफ टेक्निक। वो टेस्ट और टेक्निक इतनी हार्ड होती है कि तुम्हारे एससीएल जो निकलता है वो एससीएल भी उसको पिघला नहीं पाता, ठीक है। तो कुछ चीज जैसे खाते हो वैसे बॉडी से बाहर निकल जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे तो वही निकल पाए, तो इतने हार्ड होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सील बाहर निकाल देना चाहिए, कम बॉडी को आपस दबाने पूरे करना, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म एक ऐसे, अब जिम्नोस्पर्म ऐसे लोग सील निकालता है, स्पोर तो निकालता नहीं है, तो ये ऐसी सील है तो तुम्हें अपनी आंखों से दिख जाएंगे, कहीं देखो देखो सील देखा होगा तो ये आंखों से दिख रहे हैं, लेकिन संतरे का सील दिखता है, एक कुछ संतरे को देखिए, देखो देखो इसके अंदर सील कितने अच्छे लगे, संतरा है वो लाल लाल कवरिंग है उसके ऊपर, सॉरी ऑरेंज टाइप की कवरिंग, तो अंदर है ना एक सील, तो वो है एंजियोस्पर्म। जब भी आप फ्रूट खाओगे, तरबूज तरबूज के बाहर बाहर है, अंदर अंदर है, तरबूज में तो गंदी पता रखा है, तरबूज में तो बीच में जड़े हुए हैं एकदम, मतलब आपको सीड निकालने पहले से ताला निकालना पड़ेगा तो वो है तब तक जाके तरबूज निकलेगा, और तो मुझसे निकाल। कुछ लोग इतने टैलेंटेड होते हैं तरबूज खाते हैं ध्यान इकट्ठा करने के लिए, और फिर क्या करते हैं, और फिर जो बरसात करते हैं वो सारा लोग के पीछे चले जाते हैं। तो इतना अच्छा टैलेंट मेरे पास नहीं है, कुछ लोगों के पास आई वो भाई, तो इसलिए हमारे पास तो ये सेंटर जो पूरा कलेक्ट करते हैं तो ये एंजियोस्पर्म है, लेकिन जो डायरेक्ट आपको दिखे वो जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म आपको कभी प्रूफ नहीं देता, एंजियोस्पर्म आपको प्रूफ देगा, उसके सील होते हैं, लेकिन उसके पास कवरिंग नहीं होती, तो इसको क्या हम नेगेटिव बोल सकते हैं, नेगेटिव रैंकिंग का कुछ पता लगा, तो इसलिए ये रैंकिंग का कुछ बहुत प्रभावित करते हैं। रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, ये दीपिका वाला, ओह ये दीपिका वाला था, मेरे को भी है सब कौन है, ये आलिया वाला, नहीं ये दीपिका वाला, वो तो फैमिली है, रणवीर सिंह तो है ही है ना, पत्ते नहीं करता है, चलो कोई बात, दीपिका ने कुछ नहीं बोला था, दीपिका की पता नहीं, बताओ दीपिका और हमें क्या करता है क्या, चलो छोड़ो, हमारे पास है प्लांट,
तो ऐसी थी भाई में कुछ नहीं करेंगे नेगेटिव बिल्कुल चालू कर दिया सर इक्वालिटी का लिमिट ऑफ प्रोडक्ट तो दिया है सर क्या क्या छोड़ दो डोंट टॉक टू मी आज टॉपिक के ऊपर प्लान क्या हमारे पास क्रिप्टो क्या ये सब हम पढ़ चुके हैं ठीक है ये सब पढ़ को ये सब बात पर ध्यान दो पढ़ाई पर ध्यान दो क्या प्यारा भाई बनाते हैं 4 मार की तो हमारे पास है चिल्ड्रंस को मतलब नेकेड सी और नेकेड सी आप लोगों को पता है ठीक है सर्फी चिल्ड्रन को एक ही दूसरा नहीं तो जिम्नोस्पर्म हमारे पास क्या होता है आप लोग ध्यान रखेंगे कि नेकेड सी और इसमें क्या होता है हमारे पास कवर्ड सी मतलब ओवरी की लेयर होती है ये हिमालय प्राइड की सोसाइटी है यहाँ पे आप आओ आपको ये बहुत सारे दिखेंगे टावर के सामने पता नहीं ये सस्ते आते हैं महंगे सस्ते ही आते हैं महंगे तो हो सकते हैं क्योंकि हमारा बंडल इतना तो है हम साथ में जिम्नोस्पर्म 2 शब्द से बना हुआ है जिम्नोस जिम्नोस का मतलब है नेकेड और स्पर्म का मतलब क्या है पत्तल लिखने का कोई भी सीड जैसे रहता है बहुत से पता चल रहा तो कुछ नहीं करना है मतलब सीड की बात चल रही है पत्तल तो ठीक है तो टुगेदर दे मीन कॉल नेकेड्स ऑब्वियसली देखो ये सीडी तो है इसका ये कुछ बड़ी बड़ा सीड हां ये सीड इसका इसके बीच में होता है यहाँ पे सीड ठीक है तो नेकेड सीड के पास भी फ्रूट नहीं होता देखो भैया आपको पता है कि सीड के ऊपर जैसे पहले ओवरी होती है ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है आपने पढ़ा है 10th क्लास में और तो भूल गए होगे तो ओवरी के अंदर ओव्यूल तो ओवरी क्या बन जाता है फ्रूट और ओव्यूल क्या बन जाता है सीड लेकिन यहाँ पे फ्रूट बनता ही नहीं है तो जब यहाँ पे फ्रूट बन रहा तो क्या इसके बाद ओवरी होगी बस ओव्यूल होगा बस ओव्यूल है ओव्यूल तो ओवरी है ही नहीं कह रहा है कि यहाँ ओवरी लेस तो है ही सच में है ओवरी नहीं है तो फ्रूट नहीं बनाएगा देखो क्या लिखा है the ovules are not covered by ovary wall and remain naked तो ऑब्वियसली बात सिर्फ सीडी तो होते हैं इसके पास अब इनकी देखो आप भी जानते हैं सबसे एडवांस प्लांट कौन है एंजियोस्पर्म जितने भी तुम हर जगह पे जाओगे कहीं पे भी चले जाओ जरूर चले कहीं पर भी नहीं जगह पर चले जाओ तुम्हें बड़े बड़े प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म लेकिन कुछ छोटे छोटे प्लांट जो अच्छे लगते हैं ऑर्नामेंट पर स्केलिंग होते हैं तो साइड में लगाए जाते हैं ठीक ठाक मेरी जितनी हाइट पर पहुंच गए तो वो जिम्नोस्पर्म है ठीक है जिम्नोस्पर्म जस्ट एक स्टेप पीछे है एंजियो से जिम्नोस्पर्म ने चैलेंज कर दिया था एक बार एंजियो को कुछ दिन और क्योंकि उसको मुकाबला ही कभी नहीं कर पाएंगे तो बस इतना हिंदी देखा है और कुछ कर नहीं सकता तो मीडियम साइज प्लीज मीडियम मेरी हाइट मीडियम ही है आई गेस उससे भी बड़ी होती है श्रब छोटे छोटे और टॉल ट्रीज लेकिन क्या सारे प्लांट टॉल है सारे नहीं है इन कुछ प्लांट टॉल है इसी के बलबूते पे इसको चैलेंज कर दिया था एनजीओ कि वी आर चैलेंजिंग यू लेकिन एनजीओ कहता है कि तुम्हारे पास कुछ टॉल प्लांट भी है अच्छा फिर तुम्हारे पास क्या है ये हमारे पास कुछ छोटे प्लांट भी है छोटे टॉल है ठीक है मतलब दम तो है नहीं बात याद रहे एक बात ध्यान रखना स्क्वायर ठीक है क्या याद रखना है आपको या शिकवा आप याद कर सकते हो शिकवा शिकवा ना रखना मेरे लिए तो शिकवा बोलते हैं वैसे शिकवा इनका सबसे बड़ा टॉल प्लांट है इनका प्रोनाउंसिएशन टॉल भी हो सकता है कुछ सर्वे कर सकता है तो ये हमारे पास में स्पेलिंग लिख देता हूँ आप लोगों के सामने शिकवा ठीक है ये प्लांट इसका इतना बड़ा प्लांट है इतना बड़ा प्लांट है कि एंजियोस्पर्म कहता है कहीं तुमने हमारी जड़ी का तो चोरी नहीं किया जिन्होंने तो मेरे थोड़ा सा तमीज में रहते मतलब ठीक है तुमसे कम है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है से मान लो पानी का टॉप करती है इसके अच्छे नंबर आए लेकिन इस बच्ची ने इस बच्ची की साइंस में कितना है नहीं इस बच्ची के एनएससी में आया 100 पानी का करियर है मैथ और साइंस में 100 है पानी को तो करियर तेरे एनएससी में कितना है 100 तुम्हारा कितना है 69 97 तो 97 है इसके पास तो इसने तो इसको एकदम वैसा वाला चैलेंज कर दिया तो इसने इसको बोला कहीं तुमने मेरी वजह से कितनी नहीं करी थी
तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, टॉलेस्ट ट्री क्या है हमारे पास, सिक्युआ। अच्छा ये रहा, यहाँ पे लिख दिया, ये है, इसको बोलते हैं जियांट रेडवुड ट्री। जियांट का मतलब बहुत बड़ा, और इसकी जो लकड़ियां होती है वो रेड कलर की होती है, यूज होती है जायंट, जायंट बोलते हैं, जायंट जायंट सॉरी, जायंट बोलते हैं, ठीक है, जियांट बोलते हैं, तो जियांट का और क्या हुआ, ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, इसी के लिए तो एग्जीक्यूटिव तो ऑफर आया है कि तुम चाहो तो हम तुमको अपनी कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। मेहनत से हमने अपनी कैटेगरी बनाई है, तुमको ऐसे खरीद लो। ये एक तरह से है ना, बीजेपी नाम वाली पार्टी को बोला हमारा मन होगा परसों। ये है इस टाइप के प्लान, ये फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं ध्यान रखिए। सिक्वा सीड भी, हाँ नेकेड, नेकेड सीड से कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर निकल के आएगा, उसी में इसके सीड, ओपन सीड है, ओपन, कोई फ्रूट नहीं, कोई कुछ नहीं, तुमने अमरूद थोड़ा अमरूद खाया, अमरूद से सीड निकल के आया। हाँ बिल्कुल, साइकस फाइनस, साइकस फाइनस का प्लांट देखा है, साइकस फाइनस, पाइन को तो मैंने देखा है, वही है वही है। जब तुम उत्तराखंड में जाते हो, उत्तराखंड में कुछ से घंटी आते हैं, और उसमें फिर कलर कर देते हैं, लेकिन इसको बनाया यहाँ लटका देंगे, कुछ घर वाले कहते हैं क्या लेके जा रहे हैं, इसी लड़ाई लगती है, भूत भूत होता है, भूत कोई चीज नहीं, कुछ लोग मानते हैं, ऐसा बोलते हैं कोई भी उत्तराखंड का घर में लेके ना, हाँ कि उसमें कुछ भूत का वास होता है, ऐसा माना जाता है। कुछ लोग ले आते हैं, कुछ लोग नहीं आते। एक बार मैं भी ला रहा था, मुझे लेना है, मैं अकेला हूँ तो मैं गया, मैंने बातें उसको तो वाला नहीं, और भी तो टोटल सीधा हो जाता है, फिर तो तुम पूरे बोलते तुम मेरे को आ रहे हैं, इसलिए ऐसा होता है। सिकुआ, जिम्नोस्पर्म का जब जब नाम आएगा तब तब सिकुआ को बुलाया जाता है कि जब तक आप नहीं आएंगे हमारी इज्जत नहीं होने वाली। तो जब जब ये एंजुल से मिलने जाते हैं, पार्टी है, तो ये अपने सिकुआ को साथ लेके जाते हैं, क्यों, क्योंकि इनको क्या करना है, शक्ति प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन करना है कि हम भी कुछ हैं। जब लोग किसी पार्टी में जाते हैं बाहर कुछ भी लेके जाते हैं, अच्छे अच्छे फ्रेंड लेके जाते हैं, उसमें तो बात करते हैं, अच्छी अच्छी लेके जाते हैं, जो अच्छे फ्रेंड मान लो बहुत ही अच्छे फ्रेंड नहीं है सारे, एक जो जैसे तो आएगा हवा चल रही है, ठीक है, ये गाने गाने के बाद से बरगद, बरगद तो प्योर एंजियोस्पर्म है, बरगद का पेड़ 200 साल जी रहा है। एक बच्चे के लिए थैलोफाइटा लगता है, थैलोफाइटा मतलब पढ़ा लिखा ना कोई, थैलोफाइटा, और बरगद का पेड़ मतलब बिल्कुल जमीन आसमान का युद्ध हो गया ये, कितने बरगद को बोल रहे थे थैलोफाइटा, तो लोग कहते हैं सोचो बरगद शायद जिंदा हो तो इतना मारेगा कि आज के बाद ध्यान रखना, टहनियाँ काफी है, फिर ये मेरी टहनी की सबसे बड़ी है थैलोफाइटा, याद रहेगा। हाँ हर हर फ्रूट प्रोड्यूसिंग जो होता है, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि अच्छा होगा, उसके बाद ओवरी है, ओवरी आप ओवरी का सीड है, लेकिन वो ओवरी आगे जाके फ्रूट बनाएगी और वो फ्रूट एडिबल हो, ऐसा नहीं है। जैसे आम है, आम हम खाते हैं, लेकिन कुछ आम ऐसे होते हैं जिनको हम खा ही नहीं सकते, वो आम, वो आम जो है वो एडिबल ही नहीं है, ये फ्रूट बना रहे हैं, लेकिन वो फ्रूट एडिबल है या नहीं, वो नहीं है ना, उसने वो अपने लिए बनाता है, बाकी उनका अपना है, हर चीज जो प्लांट में अच्छी चीज तो खा थोड़ी लेते हो, ठीक है। एक वैसे ग्रेड निकल के आ रहे हैं कड़वे से, कुछ लोग कहते हैं खाओ मत, जहरीला होता है, ये बहुत ही कड़वा होता है, तो वो इनके लिए अच्छा फ्रूट है, लेकिन उसे तुम खा लो तो फ्रूट है इनका अपना। हो क्या हो, अब देखो, जब हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, मैंने शायद बताया था आने वाले टाइम में कोन्स और स्ट्रोबिलाइट का यूज होने वाला है, और ये मैंने पूछा भी था। हॉर्न याद है, मतलब हॉर्स टेल का कुछ याद है, ऊपर की साइड एक स्ट्रक्चर बना था स्ट्रोबिलस कोन्स,
यहाँ पे इसका मेजर होगा, इनके में होता ही है। मेल स्ट्रोबिलस है, तो मेल स्ट्रोबिलस देखो, मेल का मतलब इनकी गैमेट जो बनेगी वो छोटे छोटे बनेंगे, बड़े बनेंगे। मेल की गैमेट बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, तो इसका नाम क्या होता है? माइक्रोस्पोरा। फीमेल स्ट्रोबिलस, फीमेल स्ट्रोबिलस है तो ये क्या होगा? मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल, स्पोरोफिल का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि मेल को कंटेन करता है। ये एक प्लांट है, प्लांट में इसमें मेल का स्ट्रक्चर है, तो उसका नाम क्या पड़ता है? स्पोरोफिल। अगर इस स्टॉक के अंदर फीमेल का स्ट्रक्चर है तो हम नाम देते हैं मेगास्पोरोफिल। अगर इस स्टॉक में मेल का स्ट्रक्चर है तो हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोरोफिल तो एक स्टॉक है, मेल बियरिंग स्ट्रक्चर। अब उसके ऊपर वो जो बना हुआ है ऐसा डंडू जैसा, वो क्या है? स्पोरेंजियम। मेल स्पोरेंजियम, ये है फीमेल स्पोरेंजियम। तो इसमें मेल और फीमेल गैमेट होंगे ना अंदर अंदर, और स्पोरेंजियम के अंदर ही तो स्पोर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पोर्स नहीं खुल रहा, ताकि ताकि सीड बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है, मेल स्ट्रोबिलस, मेल स्ट्रोबिलस के अंदर क्या है, उसको क्या बोलते हैं? बियर माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब मेल बियरिंग स्ट्रक्चर, मेगास्पोरोफिल का मतलब फीमेल बियरिंग स्ट्रक्चर। अब मेल बियरिंग स्ट्रक्चर में माइक्रोस्पोरेंजियम भी तो होगा, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, इसमें होगा मेगास्पोरेंजियम। इसमें जो स्पोर बनेंगे, छोटे छोटे स्ट्रक्चर तो बनेंगे गैमेट जैसे, वो कौन होंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर होगा। यही आगे जाके क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज डेवलपमेंट ऑफ दी मेल गैमेटोफाइट, मतलब मेल गैमेट बनेगा, और ये किसमें डेवलप होगा? फीमेल गैमेटोफाइट। इसके अंदर तीन चार आर्किगोनिया हो सकती है, मतलब एक से ज्यादा फीमेल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। जैसे भैया तुम लोगों ने पढ़ा है ना, पेस्टिल, पेस्टिल का स्ट्रक्चर याद है? स्टिग्माटाई होगी क्लास में, वो एक था। तो क्या पूरे प्लांट में एक ही फ्लावर होता है? ऐसा बहुत सारे होते हैं, ऐसी इनके पास भी बहुत सारी आर्किगोनिया हो सकती है। ये जस्ट एडवांस से पहले जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, वो एंजियोस्पर्म के लिए पढ़ा है। आपने 10th क्लास में एंजियोस्पर्म के लिए पढ़ा है, वो आपको ऑलरेडी पता है। बस आप उससे एक कदम दूर हो जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ो। जब भी हम पढ़ाते हैं 10th तक, तो 10th में आपको एडवांस मॉडल पढ़ाया जाता है, मतलब एंजियोस्पर्म के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। डबल फर्टिलाइजेशन याद है? वो ऑलरेडी पढ़ रखा है तुमने, ये बस एक कदम पहले का पढ़ रहे हो आप। डन? नहीं। तो फीमेल स्ट्रोबिलस में क्या स्टोर होता है? मेगास्पोरोफिल। मेल स्ट्रोबिलस में क्या होता है? माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोर बनाते हैं और वो आगे जाके मेल गैमेटोफाइट बनता है। मेगास्पोरेंजियम आगे जाके मेगास्पोर बनाता है, वही आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, जिसके अंदर 2 और मोर आर्किगोनिया प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये जिम्नोस्पर्म के बारे में। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मेल और फीमेल आगे जाके कंबाइन हो जाएंगे। भैया देखो, यहाँ पे जो मेल गैमेट होते हैं ना, उनको बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स, एंजियोस्पर्म का। और फीमेल को क्या बोलेंगे? ओवम, मतलब है। तो मेल के अंदर पॉलन ग्रेन है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम, वो जो पूरा कंटेनिंग स्ट्रक्चर है, तो उससे क्या निकल के आएंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम अगर फट गया तो उससे क्या निकल के आएंगे? पॉलन ग्रेन। इस पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन कैसे जाएगा फीमेल के पास? बाय एयर, बाय वाटर, बाय इंसेक्ट, बाय, मैंने बताया चमगादड़ भी होता है, मैंने बताया था बर्ड्स भी होते हैं बहुत सारे, तुम्हें याद नहीं है लगता है, गाँव गाँव से आए। अंश, ध्यान दो थोड़ा। अगर वाटर से होता है तो हाइड्रोफिली, याद है मैंने बताया था। अगर विंड से होता है तो एनेमोफिली, और अगर इंसेक्ट से होता है तो एंटेमोफिली। अगर बर्ड से है, अगर बर्ड होता है, इंसेक्ट से होता है तो एंटेमोफिली, बर्ड से होता है तो ऑर्निथोफिली, और अगर चमगादड़ से हो रहा है तो चेरोफेरोफिली। ये बहुत सारे हैं, तो मिल जाएगा। एटलीस्ट आप वाटर का तो याद रखोगे, हाइड्रोफिली एक बच्चे के लिए सारे याद होंगे, वाटर का वर्ड यही कैसे याद होगा ये हाइड्रोफिली। कम्स इन कांटेक्ट विद द ओव्यूल्स, कभी ओवरी होती नहीं है इनके पास, ओव्यूल के अंदर एक फीमेल गैमेट होता है। तो डिस्चार्ज ऑफ पॉलन कंटेंट विद द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया,
ये फीमेल स्ट्रक्चर है, आपके बॉडी में माउथ है, इसके माउथ में क्या स्टार्ट हो गया, पॉलन ग्रेन। अब यहीं पर फीमेल गैमेट भी है, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बनता है, जाइगोट बनेगा। और वो जाइगोट अब किसके अंदर बनते हैं, सीड के अंदर। जब आप सीड को सॉइल में डालते हो ना, तो वो सीड फटता है, और उसके फटने से जो जाइगोट है, उसका जाइगोट हमारे जैसा नहीं होता कि क्या कहते हैं, उनका जाइगोट बड़ा अलग टाइप का होता है, एकदम क्रॉस जैसा, वही आगे जाके जहाँ प्लांट देता है, ठीक है। तो इनका जाइगोट थोड़ा अलग टाइप, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इनका जो जाइगोट होता है ना, देखो उसके पास ना दो पार्ट होते हैं, एक क्या होता है, प्लेब्यूल। ये प्लेब्यूल आगे ये क्यों पढ़ रखा है, प्लेब्यूल आगे जाके शूट देता है, और एक होता है रेडिकल, रेडिकल आगे जाके क्या देता है, रूट देता है, ठीक है। तो ये सीड के अंदर है सब कुछ, याद रखोगे। क्या इसके ऊपर, इस ओव्यूल के ऊपर ओवरी की बॉल है, ओवरी की बॉल ही नहीं है तो क्या ये फ्रूट बनाएगा, यहाँ पे कोई ओवरी नहीं हो में तो कोई फ्रूट नहीं बनता। तो बस आपको ध्यान रखना है, आपके दुनिया का ये माउथ है, माइक्रोस्पोरेंजियम फट जाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम फटेगा तो वहां से माइक्रोस्पोर निकलेंगे, इन्हीं माइक्रोस्पोर को पॉलन ग्रेन भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या पूछा, केरी अभी तो आपने बोला कि जिंकोस्पोर के अंदर कोई स्पोर प्रोड्यूस नहीं होते, और अभी आप सुनाता कि कोई लोग मेगा स्पोर इसे डेटा फॉर्मेट एक ट्विस्ट देखो, एक्चुअली में कोई स्कोर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, एक्चुअली में कोई स्कोर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, उस पॉलन ग्रेन को ही नाम दे दिया है माइक्रोस्पोर, नाम दे दिया है बस। जैसे कोई गांव में गई, इसको लोग कह रहे हैं नाम कहानी गई तो पर इसमें ना लाली रहते हैं गांव में, हम बोलते लाली, तो इस तरह ऑफर है नाम ये अच्छा ये हां तो गांव में ठीक रहती पहले बहुत ये फिर भी नाम है गांव लोग ऐसे करते हैं, चाहे वो कहीं ना हो तो कह रही हो मेरे पास ये बात है, तो इसका मतलब इसका मतलब लाली है क्या, लाली की मम्मी को बोल दो छोटे हैं पाल, लेकिन अब इसका भी नाम लाली पड़ गया, छोटी लाली। तो छोटी लाली जो नाम पड़ा है तो इनको बस ऐसे नाम दे दिया, असली में तो इसका नाम त्रिज्या है, त्रिज्या सारा त्रिज्या है, त्रिज्या है। तो इजीली राइट, तो कौन चेक कर रहा है, वो अंश, अच्छा तो याद रखना है, तो सही में क्या बताया हूं, तो जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो के बाद क्या होता है हमारे पास दो स्ट्रक्चर, एक होता है फिल्म्यूल और एक होता है रेडिकल, ठीक है। फिल्म्यूल आगे जाके क्या देगा, शूट, और रेडिकल आगे जाके क्या देगा, आर से रूट और रूट से रेडिकल। अब इसका उल्टा क्यों नहीं है, एक बच गया फिल्म्यूल दो, तो उल्टा सोचो छूट देता है, गॉट एवरीबॉडी, कितना आसान। बच्चों वाला जिम्नोस्पर्म को तो एक तरह से ऐसा बोलते हैं किसी ने कि एक्चुअली में प्लांट में सिर्फ चार फाइलम होते हैं, हेलोफाइटा, ट्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या क्या, और हम कि तुम तो एंजियोस्पर्म की प्रिमिटिव टाइप हो, तुम तो एंजियोस्पर्म में ही आते, लेकिन उन्होंने बोला बहुत कमीज, हमारा वजूद है, हम सीड प्रोड्यूस करते हैं, हमारे पास ओवरी नहीं है, कि एक तो तुम्हारे पास स्ट्रक्चर नहीं है और उसको तुम उपलब्धि बता रहे हो कि तुम्हारे पास ये नहीं है, हाँ ऐसे ही है, ठीक है बना दो, लेकिन तुमको कोई टेंशन पड़ेगा नहीं, तुमको ये बस तुमको जब भी तुम्हारे को पड़ेगा तो लोगों के दिमाग में एक ही बात आएगी, सिल्वा, क्योंकि तुम्हें गवर्नमेंट किसमें सिल्वा हुआ है, रेडवुड जियांट्री, चाइल्ड भी बोलते हैं उसको, जायंट भी होता है, अच्छा जायंट, हां सब, अच्छा मैं जायंट्री, ठीक है। चला, तो सबसे बड़ा प्लांट कौन सा होता है, सिंगुआ, एक बार ठीक है स्क्वायर ले लेते थे इसे याद हो जाता, अच्छा एक साइकिल है, एक बच्ची कह रही कुछ नहीं कही, बस यहाँ पे ध्यान देना है, हर बार बच्चों को ले आते हैं। देखो प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं,
एक ही प्लांट सीड से बड़ा होगा, तो जब ये बड़ा होगा तो ये और बड़ा होगा। ये देख रहे हो ऐसे सीड ओपनली, क्या इसे हम खा सकते हैं? यही फ्रूट लग रहा है, बस थोड़ा खा जाओ। ये वो लग रहा है अनानास, ऊपर के लिए हटाओ और अंदर से वो निकलेंगे। अनानास नहीं है, अनानास जैसा है, ठीक है, पेड़ समझ लो। तो प्यारे बच्चों देखो, ये है फीमेल का स्ट्रक्चर, ये है मेल का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा डिफरेंस है, साफ दिखते आप। तो ये मेल है, ये फीमेल है, तो मेल के पास क्या होगा, पॉलन कौन बोल सकते हैं, तो उसी में क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफिल या मेगास्पोरोफिल। कोई नहीं बोलेगा, अनुश्री मैदान में उतरती है, ये अपने आ रही है, ये ऐसा अनुश्री, ये अगर मेल है तो मेल के पास माइक्रोस्पोरोफिल होता है या मेगास्पोरोफिल? माइक्रो। डॉक्टर दे, क्यों? मेल माइक्रो होता है, अच्छा। मेल माइक्रो कैसे होता है, हम तो बेवकूफ देखो, वो माइक्रो निकाल कैसे? हाँ सही बता रहे हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी है, हम यहाँ प्लांट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे गैमेट की बात चल रही है एक्चुअली में। तो गैमेट तो माइक्रो ही होते हैं ना मेल की, फीमेल का एक गैमेट होता है, बड़ा होता है, और मेल के बहुत सारे होते हैं, मिलियंस। तो एक माइक्रो बिल्कुल सही जवाब। ऑब्वियसली तो यहाँ पे तो ओवम भी होगा, आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब इनके बीच में फ्यूजन हो जाएगी, फ्यूजन होने के बाद आप लोग को, देखो अब लोग ध्यान रखिए, हमारे पास यहाँ पर एक्चुअली में ना एक ना पूरा प्रोसेस समझा रखा है, और वो प्रोसेस क्या है, एक सेकंड, यहाँ पे वाला स्ट्रक्चर है, इसमें से पॉलिनेशन हो रहा है, ये आप देख पा रहे हैं पॉलिनेशन। तो इसमें से बहुत सारे ये छोटे छोटे मेल गैमेट्स अगर निकल गए हैं, मेल गैमेट निकलने के बाद ये जो एक आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर है थोड़ा माउथ जैसा, तो ये यहाँ पे एंटर करते हैं, साइकिल थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पे होने के बाद ही यहाँ पे एंटर करते हैं, थ्री के बाद। और जब ये यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ऐसा। भाई देखो आप लोग जानते हैं, अगर फीमेल का ओवम आ रहा है, तो ओवम आया होगा तो वो हैप्लॉइड हो गया, डिप्लॉइड। अगर ओवम हैप्लॉइड है तो ओवम को किसने प्रोड्यूस किया होगा, उसकी बॉडी ने। तो उसकी बॉडी का जिस पार्ट है वो को प्रोड्यूस किया होगा, क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर्स है। जैसे हम मेल्स हैं, हमारे टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन रहे हैं, तो टेस्टिस के अंदर कोई स्ट्रक्चर तो होगा जो हम बना रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर्स। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मेयोसिस होती है, तब वैसे हम बनाते हैं। ऐसे फीमेल के अंदर क्या होता है, मेगास्पोर मदर्स, तो वो बनाते हैं, ठीक है। तो वो मदर सेल जो है वो बॉडी का पार्ट है, वो भी बाहर निकल जाता है, बॉडी का पार्ट है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई एक मेल, उसको उनके साथ बॉडी के पार्ट बाहर निकलेंगे, वो क्यों हो, ऐसा नहीं होता है कभी। बॉडी के पार्ट तो बॉडी में ही रहेंगे ना, जो प्रोड्यूस किए वो बाहर आते हैं। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो अब हमारे पास, तो ये तो हमारे पास देखो पूरा का पूरा पार्ट हो गया। आपको बताइए हमारे पास जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट बनने के बाद इस डायग्राम को पेंसिल को मैंने समझा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो किसके अंदर होता है, सीड के अंदर। इस सीड को आप जमीन के अंदर डाल दोगे, जमीन के अंदर डाल दोगे तो ये जर्मिनेट करेगा, इसके पास पल्वियो रेडिकल होगा, पल्वियो रेडिकल होगा तो ये प्लांट बनेगा, फिर से वो एक बनाएगा, फिर से न्यूक्लियोटाइजेशन होगा। और ऐसा नहीं है कि ये अपने ही मेल फीमेल के साथ करेगा, अपने ही मेल फीमेल के साथ करने में क्या दिक्कत आ जाती है, वेरिएशन ज्यादा आ जाता है। क्यों? सेम होना तो अच्छी बात है, पहले बेटा किस तरह है, ऐसा बात इवोल्यूशन नहीं होगा, इवॉल्व नहीं होगा टाइम के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो चेंज के साथ तुम्हें तो चेंज होना है। मान लो तुम्हारी एक फ्रेंड आ गई कह रही है मुझे कंप्यूटर नहीं आता चलाना, ये कहाँ से हम करते हैं, तुम कह रही है बटन है वैसे करिए जवाब, तेरे नहीं तुम इधर आता है दबा दिया और ऐसे कुछ भी हम पता है। तो क्या वो तुम्हारी फ्रेंड लायक है, वो तुम्हारे साथ पार्टी में गई, पार्टी को सब घूमन कर लिया, चलिए आप तो बहुत करने लगे, तो बदतमीज है तुम्हें चली वो लाइक एक नंबर लगा मुझे
तो इसीलिए तो इसका मतलब टाइम के साथ तो चेंज नहीं हुई। आज तो कभी तो जानते हो रखनी सब कुछ कहना करना क्या रहा। अब क्या रहा कैसा तुम्हारी फ्रेंड की चली गई वो फिर बाहर रखा। तो इसका मतलब डर बच जाएगा तो टाइम के साथ चेंज हो गया पर ज्यादा भी चेंज मत हो। यार कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है पीछे लाओ ठीक है। तो इतना भी आगे नहीं बढ़ना टाइम के साथ दूसरे दिन आगे बढ़ना है। तो फैमिली अलग होनी चाहिए ताकि वेरिएशन आए बेबी के अंदर मतलब बेबी की गाली देना ठीक है कि थोड़ा तो चेंज ला देगा कम से कम। वेरिएशन वाला इवॉल्व होगा वरना वो फिर दोस्तों का कंप्लीट नहीं कर पाएगा उसकी तो समझ उसके ऊपर कहना पाए जैसे मेरा को इसमें मेरा क्या प्लस तो पता मेरे मॉम क्या प्लस तो इसलिए तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये सब याद रखोगे प्यारे बच्चों। ये इंट्यूकिमेंट एक शब्द लिखा है जब सीड बनता है ना एक्चुअली में ना जब ऑव्यूल होता है ना तो ऑव्यूल के ऊपर ना तो लेयर होती है पहले जैसे मान लो ये ऑव्यूल है तो ऑव्यूल के ऊपर ना ऐसे ना ये दो लेयर होती है। ये कमल का फूल नहीं है बोलो अपनी बात कमल का फूल। तो ये हमारे पास ऑव्यूल है ऑव्यूल के ऊपर ये दो लेयर है इसको बोलते हैं आउटर इंट्यूकिमेंट इसे बोलते हैं इनर इंट्यूकिमेंट। ये आउटर इंट्यूकिमेंट है ये इनर इंट्यूकिमेंट है। अब ये ऑव्यूल है फर्टिलाइजेशन हो गया फर्टिलाइजेशन हो गया तो यही ऑव्यूल आगे जाके सीड बन गया तो ये तो आगे जाके सीड बन गया ये वाला। अब ये कह रहे हैं भैया हम क्या करें तुम तो चेंज हो गए तो ये बोलता है तुम भी चेंज हो जाओ। अगर मैं चेंज हो तो फिर ये भी अपने आप को चेंज कर लेते हैं। जब तुम सीड देखते हो तो सीड के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है बहुत ही हार्ड कवरिंग वैसे भी नाम से दिखानी पड़ती है मतलब करना वैसे करना क्या लेकिन एक सीड होती है कवरिंग भाई मेरा नाम ही बताया था उसका टेस्टा और टेगमेन। तो आउटर लेयर यही बनाती है टेस्टा और इनर लेयर यही बनाती है टेगमेन। तो अगर तुमसे कोई पूछे आउटर इंटीग्यूमेंट क्या बनाती है तो आप क्या बोलोगे टेस्टा। इनर इंटीग्यूमेंट क्या बनाती है टेगमेन। टेगमेन टेगमेन TEGMEN। तो इसका मतलब मुझे एक बात बताओ एक क्वेश्चन आया कि ऑर्बिट के ऊपर टेस्टा और टेगमेन की लेयर होती है ये बात सही है। ऑर्बिट के ऊपर टेस्टा और टेगमेन की लेयर होती है सही है कितने लोग कह रहे हैं बात सही है। इसे उठाओ ऐसा नहीं बता रहे अब इसी आप सब पढ़वा रहे हैं मुझसे बात नहीं चाहिए। अब नीचे ऑब्यूल बोला है मैंने ऑब्यूल के ऊपर थोड़ी टेस्टा टेगमेन है टेस्टा टेगमेन तो हार्ड लेयर से बाद में बनेगी तो अभी तो वो ऑब्यूल ही है ना अगर मैं सीड बोलता शब्द को क्लियर होता है तो शब्द को कैसे कर पा रहे राजनीति करता है वो चीफ विकेट के साथ अगर तो प्यारे बच्चों अगर मैं टेस्ट और टेगमेन कह रहा हूँ तो वो सीड की लेयर है जो कि हार्ड है। हार्ड होने से पहले वो क्या था ऑब्यूल तो ऑब्यूल के ऊपर टेस्ट और टेगमेन हो गए उसके ऊपर तो आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट है ना तो तुमने मेरे से निकाला एक बच्ची हुई और मैं कह रहे वो सी हो गई सी बन गई सी बन गई क्या मेरे पैदा हुई है तो कुछ अच्छा लगा सुनने में सी हो गई सी हो गई कुछ लोग बोलते हैं इंजीनियर हुआ क्या मेरी जल्दी भी आएगी कि कल आगे होगा क्या वो अच्छा तो ऐसी बातों से कुछ भी तुमने कहा हाँ सही है सही है क्यों सही है फैक्ट दिखाओ डिग्री दिखाओ सब मानेंगे तो इसीलिए तो ऑब्यूल के ऊपर कौन सी लेयर इन कबार बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कह रहे हमारी टिकट करवा दो कमेंट ऑब्यूल के ऊपर कौन सी लेयर इनर इंटीग्यूमेंट और आउटर इंटीग्यूमेंट इस तक तो समझ में आ गया होगा मतलब आगे मैं कुछ वैसे नहीं कर रहा हूँ इसको आगे तुम क्या कर रहे हो। अच्छा अब जब ये ऑब्यूल आगे जाके क्या बन जाएगा प्यारी बच्ची त्रिशा पहले नहीं बोल सकती थी और सीट के ऊपर कौन सी लेयर आती है फिर टेस्ट और टेगमेंट शाबाश प्यारी बच्ची ने दिखा दिया कि त्रिशा सिर्फ मेरा नाम नहीं है उनका भी है मतलब टी भी तो टेस्टा और टेगमेंट लिख देना मतलब टेस्टा और टेगमेंट याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों।
हाँ अरे तो प्यारे बच्चों, आउटर इंटीग्यूमेंट टेस्टा और इनर इंटीग्यूमेंट टेगमेंट और वही ऑब्जेक्ट आगे जाके क्या बन जाएगा, और ओवरी क्या बन जाएगा आगे जाके, ओवरी का है ही, चलो कुछ तो आया हमारा, ओवरी यहाँ पे है ही नहीं। एक बार पूछ रहा है इन जिम्नोस्पर्म ओवरी इज कन्वर्टेड टू, बच्चे कह रहे हां ये तो होता ही है, फिर पागल को तो ये नहीं पता ओवरी तो बनते हैं ग्रुप में, तो उसको दो थप्पड़ मारे, उसके आगे क्या लिखा है हमने देखा था, जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म में ओवरी का नाम निशान नहीं होता है, मेरी चल नाम निशान तो होगा, अगर हम एग्जाम में लेकिन पास का पास कर रहे सिंपल नहीं है तो नहीं है। क्या जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, ओवरी होता है, ओवरी तो होता ही है, ओवरी नहीं होगा तो फिर ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ओवरी भी नहीं होगा तो फिर ये करीब पर है ये सब, ओवरी तो होगा ना, ओवरी का एक सीड बनता है, वरना फिर ये भी इसको प्रोड्यूस करता, फिर इसको टेरिडोफाइट आते हैं इसके पास ऑफर लेके कि भाई साहब आप भी इसको प्रोड्यूस करते हो, हम भी इसको प्रोड्यूस करते हैं, तो आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है जो हमारे अंदर नहीं है। वो कह रहे सब कुछ वही है लेकिन हम आपसे अलग है, कैसे, यही हमारा कॉन्फिडेंशियल मैटर, सर आगे रिपोर्ट दे रही है कॉन्फिडेंशियल मैटर की बात हुई, तो ऐसा नहीं है भाई, अलग है, ठीक है, याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा मुझे एक बात बताना, जब ये फीमेल गैमेट बनता है ना, सारे बच्चे ध्यान सुनना, जैसे मान लो ये मेरे पास स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ना बाहर ना न्यूक्लियस सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस सेल्स ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस, जो मेगास्पोर मदर सेल, क्या, मेगास्पोर मदर सेल जो आगे जाके वो बनाएगी, तो उसके बाहर बाहर ना ये न्यूक्लियस, जिसको न्यूट्रिशन देगी, क्योंकि न्यूट्रिशन ना वो फेल होती है। अब ये तो 2n है, इससे आगे जाके एग बनाना है, और वो एग क्या होना चाहिए, n, तो ये क्या कौन सी डिवीजन टेक प्लेस करवाएगी, मियोसिस, मियोसिस होने के लिए एक्चुअली में दो मियोसिस होती है, एक होती है मियोसिस 1, एक होती है मियोसिस 2, अगर आपने मियोसिस 1 करवा ली ना तो वो कंप्लीट है, मतलब एक्चुअल में क्रोमोसोम नंबर आधे मियोसिस 1 के बाद होता है, जो हमारा मेन काम है, लेकिन ये कहते हैं अभी भी हम 100 तक है कुछ दूसरा कर देंगे, तो मियोसिस 2 भी करवा, और मियोसिस 2 वाली जाके माइटोसिस जैसे, मतलब जितने क्रोमोसोम होते हैं उतने ही रहते हैं, बस सेल बढ़ता है, एकदम मैं आगे बढ़ूंगा, ये 2n है, तो इसने क्या करवाया, अपनी पूरी मियोसिस करवाई, तो सबसे पहले मियोसिस 1 होती है, मियोसिस 1 हो जाएगी तो एक सेल से कितने बन जाएंगे, अब अगर ये 2n था तो ये क्या हो जाएगा भाई, एक्चुअल में हमारा काम तो हो गया, मियोसिस कंप्लीट हो गई, लेकिन ये क्या कहेंगे, हम जब तक कंप्लीट नहीं हो सकते तब तक आप मियोसिस 2 ना करवाओ, तो अब मियोसिस 2 भी करवानी है, अब अगर मियोसिस 2 होगी, लेकिन मियोसिस 2 को क्या बनाना पड़ेगा, फिर से हम जाएगा, आई मैंने लाइन से मियोसिस 2 एक तरह से माइटोसिस जैसी होती है, मतलब चेंज नहीं होता क्रोमोसोम नंबर, लेकिन सेल बढ़ जाता है, अब दो एक से अगर दो से कितने बनेंगे, तो अगर एक से हमारे पास दो से चार बन गए, तो अभी n/2 हो जाएगा या n ही रहेगा, भाई मैंने बताया ना माइटोसिस जैसी होती है, तो n अगर पहले से ही तो अब भी n ही रहेगा। एक बच्चे कह रही है क्या हो रहा है, ये कुछ भी हो रहा है, ये पहले भी n थे, ये भी n थे, तो ये मियोसिस कैसे हुआ, हाँ यही है, आगे सेल डिवीजन करोगे तो वहां पर समझ आता है, और एक बार फिर ध्यान रखो, ठीक है, मियोसिस 2 में कोई क्रोमोसोम चेंज नहीं होता, और n/2 जैसी कोई चीज नहीं होती, कभी भी ध्यान रखना, तो n/2 करके आ जाए, बेबी n का बनेगा फिर, क्या है वो तो हमारे जैसा है, तो इसीलिए तो एन बन गया। अब मुझे एक बात बता, इसने तो ये चार फीमेल गैमेट बना दी, लेकिन फीमेल कितने गैमेट बनाती है, फीमेल कितने गैमेट बनाती है, एक, ये कह रहे हैं भाई हम तो चार बन गए, तो ऊपर से फरमान आता है, कह रही कितने बने गैमेट फीमेल के, कहते हैं चार, कह रही चार में से तीन को मार, क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही होना चाहिए क्योंकि हमें एक ही चाहिए, हम चार चार का नहीं सकते, समझ नहीं आ रही बाकी, तो क्या होगा ये ऊपर के तीन जो है ये डी जनरेट हो जाएंगे,
उनको मार दिया जाएगा और सिर्फ एक ही बचेगा जिसे बोलते हैं फंक्शनल मैग्ना। एक बच्चे कह रहे जब ये करना तो ये सब हुआ ही क्यों, एक ही रहने देते वही तो था ही। क्यों हुआ सब बताओ जरा, बच्चे के द्वारा करना क्यों हुआ, तो फिर ये अंडर डेवलप था और कुछ रीजन है। हाँ ये है, वो बॉडी का पार्ट है डिप्लॉयड और इनको एक बनाना था हैप्लॉयड, तो बन तो गया हैप्लॉयड, बाकी तो मार दिए गए, डीजनरेट हो गए, एन हो गया तुमने। लेकिन तेरी कॉल, लेकिन इससे एनर्जी भी कितनी वेस्ट हुई होगी ना, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हुई है, वो सब एनर्जी खींचनी जाती है बॉडी के अंदर ही तो है, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फैट थोड़ी देर निकालो, बॉडी का ही पार्ट, समझ में आया। और यही आगे जाके मल्टीप्लिकेशन करेगा और यही आगे जाके बनाएगा जाइगोट, समझ में आया जो दोस्तों में आए बच्चों। यस सर। अच्छा अगर यही माइक्रोस्पोर मदद से होता तो ये भी मियोसिस और माइटोसिस करता है, तो फिर यहाँ पे चार बन जाते हैं मेल वाले, तो चार बन जाते तो उनमें से तीन गायब होते। क्या मेल के कितने भी हो सकते हैं और मेल का भी एक ही चाहिए होता है, जितने भी होते हैं चाहिए तो ऐसे एक ही फर्टिलाइज होते हैं, लेकिन निकलते तो बहुत सारे हैं। तो मेल के अंदर ये तीन भी जनरेट नहीं है, वो सारे कर लो तो सारे हमारे कॉलम में और एक कॉलम में से भी वाला तो नहीं बता तो हम क्या आ रहे हैं, हमने इधर क्या तो चार सारे सारे एक्टिव ये ना, ठीक है कौन सा करता हूं, ठीक है याद रहेगा पहले बच्चों। जिम्नोस्पर्म, अभी जिम्नोस्पर्म इसके अंदर बहुत कम है, थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि इनके अंदर कैटेगरी होती है साइकस, स्पाइनस, गिंगो, ठीक है, नटेल्स, कैटेगरी होती है जिम्नोस्पर्म की। ऑर्नामेंटल यूज है तभी तो सोसाइटी के बाहर लगा दिया जाता है, याद है ना कौन कौन सा, हमारे वहां पे एक आंटी आई, एक आंटी तो बीच में सीट होता है तो फाड़ के देगी, सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा कि क्या करोगे इसका, उसके बाद फिर जवाब होना चाहिए बदतमीज लगता है और चलिए गई, इतनी बदतमीज मतलब बेटा को बोलना नहीं चाहिए। गमले ले आएंगे, इतनी कंजूस लोग है ना हमारे वहां पे, गमले खरीद के ले आएंगे बाहर से, उसमें प्लांट भी लगाएंगे, प्लांट बनाई लाएंगे, गमला लाएंगे और सोसाइटी के अंदर से गमलों को तोड़ देंगी और अपने घूमने में लगा देंगे और फिर बैठने में और कहेंगे देखो हमारे बाबा जी ने सुंदर, वो आंटी कहती है लेकिन ये तो भाला का मतलब है, तुझे पहले देखा था एक बत्ता इस पर ये नया करके लाए, तो ऐसे ही और ऊपर से कोई देख ले तो उनको फर्क जाती है। एक औरत ने ऐसा काम किया तो लोग फोटो लग रहे कि शेम ऑन दिस लेडी, शेम ऑन दिस लेडी, तो उसने क्या करा मेरी शटा को बहुत छोटी चली गई, इतनी मतलब कोई क्या करे बताओ, एक तो चोरी ऊपर से पीना चोरी और पैसे तो कोई पैसे नहीं पड़ता, बस वही ना तो ले गया, तानाशाही चलती है यहाँ पे। मेडिसिनल यूजेस भी है, इससे ऑयल एंड रेजिन आता है, एडिबल प्रोडक्ट आता है और ये तो होगा ही ऑफ कोर्स, ये तो हर प्लांट से मिल जाएगा, स्टाइलो पार्टनर को नहीं छोड़ते लोग इंडस्ट्री छोड़ते हैं, ये तो पेडाइडोमेटिक का लेना होगा क्या नहीं यूज हो रहा हो तो कर लो। तो वुड हो गया ऑर्नामेंटल सजाने के लिए, एडिबल प्रोडक्ट भी निकलते हैं इससे, रेजिन वेजिन हो गया और मेडिसिनल यूज, याद रहेगा जिम्नोस्पर्म के बारे में प्यारे बच्चों, पक्का श्योर। इनके एग्जांपल याद रखना, साइकस, पाइनस, ठीक है, ये दो बहुत ही मोस्ट कॉमन एग्जांपल, एक होता है गिंगो, गिंगो, गिंगो बायलोबा बोलते हैं उसे, ठीक है, एक करी गंगो हमारे वाला कुछ नहीं, गिंगो बायलोबा, सारे बच्चे बोले गिंगो, ठीक है, तो गिंगो भी इसका एग्जांपल है बहुत अच्छा। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म कौन है, सेटिवा याद रखना है, इसका एक और नाम बोला जाता है कॉमनली रेडवुड, ठीक है, रेडवुड आपको याद रहेगा पहले वाले बच्चों। जिम्नोस्पर्म के बारे में डिटेल में भी हम और देखेंगे, लेकिन इससे पहले क्योंकि हमें थोड़ा सा तरीके करना है तो हम डायरेक्ट एक्सेस मिलता है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में ज्यादा उसका तभी किसको बोला था कि एक्चुअली चार है, तुमको ऐसे है, दो है, कॉनिफर्स और साइकस, वो आएंगे देखिए कभी भी
जिम्नोस्पर्म के अंदर बस 2 क्लास, एक जिम्नोस्पर्म में छोटा छोटा फैला फैला जाता है सीधा हाइट में, और एक जिम्नोस्पर्म में थोड़ा बड़ी हाइट तक पहुंच जाता है, बस ये 2 क्लास, एक छोटा एक बड़ा। कॉनिफर्स बड़ा होता है और साइटस वाला थोड़ा याद रहे। हाँ, अभी तो जिम्नोस्पर्म के बारे में क्लास के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अब हम डायरेक्ट किस पे आ रहे हैं, सबसे जितना सबका बेसिक जा रहा है, और 10th क्लास में जिसको तो आपने पहले ही पढ़ के रखा मतलब हो गया है, क्योंकि आपने मूवी तो पढ़ा है रिप्रोडक्शन में, एक बच्चे के लिए मैं छोड़ के ली थी क्योंकि हमारे घर में ये क्यों यही मैंने कहा था रीडिंग करना और मैं नंबर है यही अंतर है। अच्छा और तुम्हें क्या शाबाश, तो ठीक है, याद रखोगे यहाँ पे, यहाँ पे अब एक सेकंड रुको, यहाँ पे एंजियोस्पर्म आ रहा है, एंजियोस्पर्म है सबसे हाईली एडवांस टाइप के सेल, और हाईली एडवांस टाइप के सेल का मतलब यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो हाईली एडवांस में इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही हाईली एडवांस है। एंजियोस्पर्म में एक प्लांट ऐसा है जो कि थैलोफाइटा को चैलेंज करता है, उसका नाम है वॉल्फिया, शायद देखा होगा किसी, तो वॉल्फिया इनमें ही क्यों लिया गया इस एंजियोस्पर्म के अंदर, क्योंकि मोस्टली कैरेक्टर के एंजियोस्पर्म मेरे पर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा छोटा था, मतलब ये थैलस भी नहीं है पर ये है सबसे छोटा था, तो थैलोफाइटा के पास है कि शायद आप ना गलत रूप में आते हो, आप हमारे से ब्लॉक तो मार जाते, मैं एग्जीक्यूट से ब्लॉक करता हूं तो मैं हाईएस्ट कैटेगरी में बड़े बड़े को देने के लिए, तो ये है सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन है, वोल्फिया, और सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म कौन है, यूकैरियोट्स, सबसे बड़ा प्लांट एक बच्ची के लिए सबसे बड़ा है, मेरे वजह से बड़े लग रहा है वो पिक्चर में, ये एक्चुअली में कुछ देखा होगा शायद कि कोई देखी स्कूल की बिल्डिंग से या कहीं ना कहीं तो देखते हैं कि इतने बड़े बड़े प्लांट्स आ रहे थे, तो बड़े पावर से बहुत ही बड़े होते हैं और इनमें से स्मूथ भी होते हैं, चढ़ना उतरना नहीं होता, तो बहुत ही बड़े होते हैं इधर आ रहे हैं यूकैरियोट, और ये आपको कश्मीर में भी दिखेंगे और यहाँ पर भी दिख जाएंगे, दिल्ली में भी दिखेंगे, तो ये यूकैरियोट्स वो वॉल्फिया, वॉल्फिया को देखिए कोई कह नहीं सकता बहुत छोटा है, हाँ माइक्रोस्कोप भी बोल सकते हैं, माइक्रोस्कोप के पास ना बड़ा भी हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में तो माइक्रोस्कोपिक है, तो लेकिन सारी प्रॉपर्टीज की मैच करती है, हमने देखा इसके छोटे छोटे सीड निकल के आ रहे हैं, तो अगर छोटे छोटे सीड निकल के आ रहे हैं तो उसने बोला पहले फायदा नहीं, तो यहाँ पे क्या करिए, तो अपने ऐसे ही हमने इसको जवाब दी, मैंने कहा मैं ऐसी की है कैसे, मैंने बोला तुम तो प्रॉपर्टीज करते हो, लेकिन हम लेकिन प्रॉपर्टीज नहीं करते, सीड पढ़ते, तो बहुत लड़ाई हो गई, बहुत मारधाड़ हुआ, लेकिन इस तरह के नहीं, मेरा लेकिन बाबा जी आपसे बोलूंगा तो फिर चले गए कि आपसे मेरा घर ये दिया शकीना तो आपको ध्यान रखना है, वॉल्फिया सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, और यूकैरियोट्स वॉल्फिया ने सॉरी यूकैरियोट्स के लिए नल तक तोड़ दिया था, चलो मुझे तो समझ नहीं आएगा कि तुमको जान नहीं मिल रहा, तो आपको ध्यान रखना है लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सबसे लास्ट ग्रुप में तो मोस्टली प्लांट, तुम जब भी बाहर निकलोगे उत्तराखंड में चले जाओ, हिमाचल में चले जाओ, कश्मीर में चले जाओ, 90% तो ज्यादा होगा 80% क्योंकि वो भी है 10% पानी होता है ना हर जगह पे ले तो दिख ही जाएगा, तो उस पे आपको क्रायोफाइट भी होगी, ठीक है, तो 80% प्लांट आपको एंजियोस्पर्म मिलेंगे, 80%, क्योंकि फूल आपको दिखते ही है, इतने सारे फूल दिखते हैं, सब एंजियोस्पर्म। क्या इनके सीड के ऊपर ओवरी है, ये है ओवरी, ठीक है, ये नहीं है रणवीर, तो सीड आर एनक्लोज्ड बाय द फ्रूट, तो फ्रूट की तरह से क्या बोलेंगे, क्या ओवरी कौन बोल सकते हैं, क्योंकि ओवरी तो आगे जाके फ्रूट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, साइज में भी टाइनी एंड माइक्रोस्कोपिक, टाइनी मतलब बहुत छोटा, ये है वॉल्फिया, एंड टॉल यू कैन इट, तो एंजियोस्पर्म में हमारे पास हाईली एडवांस ग्लोबली बड़ी, तो ये मोनोगैम्स हुए या क्रिप्टोगैम्स हुए, बेसिकली क्या होता है मोनोगैम और क्रिप्टोगैम, ये तो पहली बार सुना, अनुश्री
फिनैलो के क्या होता है पहली बार समझे क्या होता है बताओ। नहीं नहीं अंश बताया नहीं, अंश फिनैलो क्या होता है क्रिप्टोग्राम। अभी तो शुरुआत हुई है कोर्स की, मैं किसी को बता दूं फिर समझ नहीं आ रही क्या। इसको फिजिक्स वाली में बायो, बायो में तो ये अच्छा है लेकिन फिजिक्स में खराब। फिजिक्स तो भैया खराब, अभी तो 11 है। मैं पहले बता दूं, अगर आपकी 11 की फिजिक्स हो गई ना 12 ऑटोमेटिकली अच्छी, 11 में बहुत दिक्कत है। और एक चैप्टर आएगा, अभी तो आपका ये यूनिट मेजरमेंट का स्ट्रेट लाइन आएगा, फिर प्लेन आएगा, फिर उसके बाद वर्क फोर्स आएगा, वर्क एनर्जी आएगा, फिर आएगा एक बहुत ही सुविधा का चैप्टर। आज का उसका नाम है रोटेशनल मोशन। चल पढ़ना पूरी 11th का अगर कोई सबसे तगड़ा चैप्टर है ना, सबसे तगड़ा चैप्टर जो माना जाता है कि फिजिक्स है वो है रोटेशनल मोशन। बाकी सब तो पहले सेकंड बुक तो छुट्टी में निकल जाती है, सेकंड बुक कुछ नहीं है, सेकंड बुक तो ऐसे ही हवा है वाली मेन है बस, जो पूरी 9 के ऊपर पेज जाओ। तो वॉल्फिया एंड यूकैलिप्टस आपको याद रखना है, इनके पास जो सीड होते हैं इनके ऊपर कवरिंग भी होती है, ये फ्रूट भी देते हैं, ये फ्लावर भी देते हैं, ठीक है। और इनकी कैटेगरी भी है, देखो एक होती है एम्ब्रियोनिक लीफ, सारे बच्चे बोलेंगे एम्ब्रियोनिक लीफ, एम्ब्रियोनिक लीफ क्या है। एम्ब्रियोनिक लीफ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूट्रिशन होता है, उसे आप खा भी सकते हो न्यूट्रिशन एम्ब्रियोनिक लीफ। ये होता है मोनोपॉड एंड डाइपॉड। मुझे एक बात बताओ, ये गाँव में गई गाड़ी, इनने देखा कहीं पे गेहूं करते हैं और औरतें ऐसे मांगे हैं, तो ऐसे करके गेहूं निकल जा रहे थे वहां से देखी कि आंटी देखो वो तो पुत्र, इसने आंटी ने देखा था ना क्या गेहूं निकल जा रहा है, निकल जा रही है ये क्या है। हमने इसे बेच के ना गाँव में खरीदी, गाँव में ऐसा होता है, गाँव में ना गेहूं बेच के लोग सामान खरीदते हैं। तो बताओ तो चल गाँव में पैसे पैसे तो चलते ही हैं, लेकिन कुछ गांव में चले जाओ, रीजनल में चले जाओ, बहुत ही क्लीन चीज में चले जाओ, वहां पर तुम्हारे पास लोग ऐसे ऐसे नहीं आते सकते। और छोटे बच्चे मार गए हैं, वो दरअसल लोग बिल्कुल उसको मार दिया कि वो दे उठा दो। तो ये क्या है, वो वेस्ट है, वो मेजर करता है, उससे तुम सामान बेच सकते हो। वो मेरे लेती है, वो देश की पैकेट लेती है, उनके तो लोकल वाले ब्रांड है, बेस उसके लिए होता है बेस। और नदी ये होता है तो लोगों के साथ मुझे पता नहीं है, फ्रूटी में कर देंगे फ्रूटी, और उनका जो ऐप होता है उसको एक्सेस बना देंगे, तो लोगों को लगता है फ्रूटी पी रहे हैं, कुछ फ्रूटी पी रहे हैं। तेज ना भाई है, कुछ पानी है, कि पानी में और किसी को फ्रूटी का फर्क नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे ब्रांड है उनको बोलते हैं धोखा ब्रांड। धोखा ब्रांड को मतलब है जो असली वालों से कोको कोला का भी कुछ करते हो, कोको कोला है कुछ करते हो, तो ऐसे कर देते हो, नाम का फर्क कर देते हैं। तुम ध्यान से पढ़ो, इंटेलिजेंट नहीं पहचान पाते, पढ़े लिखे किसको अलग था यहाँ पे, फिर यहाँ पे देख लेंगे क्या है, इसका बड़ा धोखा, पूरा प्रैक्टिस के लिए बस नाम अलग है। हाँ हाँ, बिस्लरी को बिस्लरी इधर कर दिया, और वो देखने में सेम लगता है, जंगल वगैरह में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है उधर सलाह। मुझे एक बात बताओ, एक ऑलरेडी एक नाम है, जैसे ये एक तरह से समझ लो बीजेपी जीत गया, इसने बीजेपी को बना दी बीजेपी, कि अपनी बार बीजेपी सरकार गाँव में 4 विकेट जीते, क्या बीजेपी सरकार बन गई उनकी, बीजेपी के ही इसी सरकार बन गई बीजेपी। इस शपथ लेने के मैं मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्यों का निष्पक्ष करूंगा, करूंगी। बीजेपी वाले देखते रहेंगे कि हमारे नाम पर वोट दिया, इन्हें मंत्री बना दिया सबको, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी दे देंगे अभी तो टाइम है यार, ऐसे दोस्त देखने को पता नहीं चलेगा, लेकिन इनका एग्जिस्ट होता है। जो बड़ा हाई लेवल का कौन होता है मोस्टली,
एक तो हो सकता है एक्सेप्शन, याद रहेगा पहले बच्चों कॉटिलिडो। हाँ ये फिर क्यों आए इस टॉपिक में, क्यों आ गए, ये डाली थी तो इसने गेहूं ले लिया, फिर इसने गेहूं उठाया, तो गेहूं इसने देखा कि गेहूं को इसमें टूट जाता है आसानी से, इसने ना हाँ निशान तो लगवाया है कैसा, गेहूं को ध्यान से नोटिस करना इकट्ठा लगा होता है, तो उसको ऐसे इकट्ठा ऐसे करके टूट जाएगा, तोड़ के देता है मतलब ये एक ही रहता है वो, तो एक ही रहता है तो इसका मतलब ये मोनोकॉट है या डाइकॉट, मोनोकॉट। और जब चक्की पे से खींचने के लिए जाओगे तो जो चक्की पे से तो उससे आटा निकल के आएगा, तो साथ ही रोटी खाने खाओगे क्या, हमने कहा रोटी रोटी आई डोंट लाइक रोटी। तो इसका मतलब ये कॉफी में होता है उसमें एनर्जी होती है वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। अब ये जो यहाँ पे ये मूंगफली सीधी मूंगफली के लिए ये मूंगफली से निकाला था तो बाकी देर थोड़ी फिर ऊपर को पत्ते से कर रहे थे, अब एक निकल के आया, ठीक है, ये तो एक निकल के ऐसे भी कट हुआ है, कट लगाने के लिए तोड़ दिया, तो इतनी चाल लगाने की कोशिश करें तो जरूरत है या फिर ऐसे हो जाएगा वो, यहाँ से नोटिस करें तो वैसे तोड़ दो तो एक छोटा सा ऐसे निकल के आता है, शायद मैंने नोटिस नहीं किया, एक ऐसा निकल जाता है कुछ भी वो इसको कितनी चीज चीज नहीं है वो एम्ब्रियो है। ये जो मूंगफली तुम तोड़ते हो ना तो उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसा बना होता है क्रिस्क्रॉस, तो ये कोई जीसस नहीं है कि जो लगा दो आप यहाँ मंदिर बनेगा जीसस का, पहले तो जिसको मंदिर नहीं बनता, ठीक है। तो अब ये तो दो हिस्सों में टूट गया, ये तो कॉटिलिडॉन है, इसमें तुम खा सकते हो तो इसमें रिजर्व पूरे इसमें एनर्जी है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक लीफ, एम्ब्रियो की ऐसी लीफ जिसमें एनर्जी बनी हुई है, उसे आप खा सकते हो। तो बीज तो नहीं टूटा था वो मोनोकॉट, मूंगफली टूट गई थी वो डाइकॉट ना, ऐसी भुट्टे का एक दाना, भुट्टा तो खाते ना क्या कितने के लिए 10 रुपए के आए थे लास्ट नहीं वो लगा दो, वो भी लगा दो बना के ना सब नहीं जाएगा कोई लगा के ना हमारा, तो वो जो एक लीटर का आएगा भुट्टे का भी वो एक किलो में टूट जाता है, एक बच्ची कह रही वो तो 100 में टूट जाता है, कह रही मैं तो मशीन चालू करती हूँ और फिर सारे निकल के आता है, अरे भैया एक दाने की बात कर रहा हूँ, क्या वो तो इस समय टूटता है, कहीं नाखून लगाओ 2 या 3 में भी टूट जाएगा, नेचुरली बात कर रहा हूँ भैया। तो वो मोनोकॉट है या डाइकॉट में, मोनोकॉट है, एक बच्चे कह रही है मल्टीकॉट लिखो, क्योंकि एक गुड्डे में बहुत सारे होते हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाना समझाओ, एक ही होता है वो, ठीक है, ऐसे करके तो पेट को एक साथ इकट्ठा कर लो और फिर लिखो मल्टीकॉट है लिखो मल्टीकॉट लिखो, तो मल्टीकॉट का तो ये तो आपको ध्यान रखना है जब कॉर्टिकोन क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल, और रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, एम्ब्रियोनिक लीफ, एम्ब्रियोनिक लीफ, इसकी डेफिनेशन मुझसे बहुत पूछते हैं, पहले कह रहा हूँ मैंने अब तक कितने लोगों से कॉर्टिकोन पूछा है, पता है क्या बोलते हैं, कहते कोई वाला एग्जाम्पल जो आपने दिया था वो पीक वाला, वो मूंगफली मूंगफली, और लड़के लोग तो लड़कियां ज्यादा, लड़के लोगों को अलग ही हिसाब चलता है मूंगफली का तो जुमला बनाएंगे, तो इसीलिए मूंगफली नहीं बोलना है, गेहूं भी नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, एम्ब्रियोनिक which store reserve food material, इसके अंदर एनर्जी, मूंगफली को खाने से एनर्जी आती है, एक बच्चे ने इसको उल्टा तो इसको बवाल नहीं करो, अच्छा उल्टी क्यों आती है पता है, केली चौकी का पीनट कर दिखाती हूँ जब तुम प्लान होता है मेरा वो देखो वो गई तुम बोल तो किसी ने साथ खाई जाती है ना, तो ऐसे के तो खाई जाती है नहीं, तो केले ना तो तेरी से तेरा छूटे और काल तो यार तो केले तो हमारे के तो ऊपर के नीचे देखो, अच्छा एंजियोस्पर्म मोनोकॉट एंड डाइकॉट समझ आ गया होगा, मोनोकॉट का एग्जांपल अनुश्री तुम तो बात कर रहे इससे बहुत, मेज हो गया, बीट हो गया, बीट क्या था, मोनोकॉट की वो एक ही होता है, और मूंगफली पीनट्स डाइकोट वो दोनों होता है,
केस में रिजर्व मटेरियल होता है, एनर्जी मिलती है नहीं मिलती, उल्टी भी आती है कभी कभी, लेकिन मोस्टली एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। अगर अकेले खाओगे तो इसमें एक ही कोऑर्डिनेट होना है। ये देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, मोनोकॉर्ड, तो मोनोकॉर्ड में मोनो नहीं होगा तो क्या दो होगा, सिंगल ही कोऑर्डिनेट होगा, और डाइकॉर्ड में दो। इसके फ्लावर ज्यादातर तीन के रूप में मिलते हैं, एक दो तीन। इनमें मोस्टली ऐसा नहीं है, मतलब इनमें वहां पे तीन है, यहाँ पे डाइकॉर्ड के अंदर ज्यादा है, इनके पैटर्न्स भी ज्यादा होते हैं। देखो जैसे गुलाब इसमें किसको दिया, तो जब गुलाब दे दो तो और गुलाब के ऊपर से तीन है लाल, एक दो तीन, कहते गुलाब है, कहते जैसे तू है वैसे नहीं। क्या गुलाब में तीन पत्तियां होती है कि कौन सी दुकान में गया है सस्ता खरीद, भाई गुलाब में तो बहुत सारी देर होती है ना, कि निकाल दो कम से कम 10 तो निकल के आएगी ताकि वो ऐसे कर सके, लेकिन उसमें तीन ही तीन, चल छोड़ो कुछ नहीं कहना। तो इसमें तीन होते हैं और फ्लावर भी कम, यहाँ पे फ्लावर भी चाहते हैं पेटल्स भी चाहते हैं, तो डायपर वाला एडवांस हुआ ना। ये सेकेंडरी ग्रोथ को शो नहीं करते। सेकेंडरी ग्रोथ पता है क्या होती है, सेकेंडरी जैसे मान लो एक बच्चा है, एक बच्चे की हाइट तो बढ़ गई, वो लहराने वाला है, डू यू हैव द पेंसिल्स, लहरा रहे हो तो तो कुछ खाता नहीं है क्या, क्या मैं कुछ खाता हूँ क्या, तो कहाँ जाता है, तो इसका मतलब अगर कोई, तुम खड़े हो जाओ एक बार, इसको ध्यान से देखो सारे, कैसे देखो सर, इसकी हाइट बढ़ी है या इसकी थिकनेस भी बढ़ी है, थिकनेस में सबकी बढ़ती है, एस तो वैल्यू भी 100 भी आ गई, बैठ जाओ वैल्यू से, तो सबकी हाइट भी बढ़ती है, तो ये जो थिकनेस है ना, इस थिकनेस को बोलते हैं सेकेंडरी थिकनेस। गांव में जब जाती हो तुम, तो तुम अपने गांव में ये देखती हो कि बहुत बड़े बड़े प्लांट है जो मोटे मोटे होते हैं, कितने मोटे मोटे प्लांट, एक बच्ची ऐसे कभी कभी हॉल में अपना हाथ नहीं बीच कर पा रही, तो कहती मैं इसको नहीं लग देती हूँ ऐसा बहुत सी ऐसे करिया ऐसे करो, मजाक ले फिर कहते थे काम करते रहते कोई आप कर लेती हो, और ऐसे पर क्यों करना, करना क्यों नहीं छोड़ना। तो इसीलिए सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉर्डिनस को नहीं करती, इसका मतलब ये मोटे होते होंगे पतले, ये वाले कुछ प्लांट देखने के पतले ही रहते हैं, लेकिन गांव के अंदर उन्हें पत्तियां भी लगी होती है ना सफेद और लाल कलर की, कभी नोटिस किया है तुम लोग, गए हो गाँव में नहीं, बस बैठे रहते हैं, बहुत ही मोटे मोटे प्लांट होते हैं सच में, कुछ लोग उनके ऊपर चढ़ जाते हैं ऐसे बोले एक ऐसा करो, एक दो बार काम से करती है 125 एक बार, तो तो इसका मतलब क्या, उसकी वो टूटती है नहीं, ऐसे बच्चों को क्यों चाहिए, तो हाँ मैंने तारीफ कर रहा था, दो मतलब वैस्कुलर बंडल इन स्टेम इज स्कैटर्ड। देखो एक ना प्लांट के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं वैस्कुलर बंडल, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम लगे होते हैं। हाँ इसमें क्या लगे होते हैं, जाइलम और फ्लोएम लगे, क्या, तो ये इनके अंदर फैले हुए रहते हैं रैंडमली, लेकिन यहाँ पर वो रिंग के फॉर्म में होता है। तो वैस्कुलर बंडल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तो इसमें तो ये रैंडमली होता है फैला हुआ, कोई ऑर्डर नहीं है। मान लो भंडारा मिल रहा है, वहां पे लोग लाइन तोड़ रहे हैं, वो लोग करवा रहे हैं, फिर भैया दो ना, फिर भैया माता रानी आई है देखो ना, रात मत करो, वो लोग कह रहे हैं माता रानी तो बहुत सारे ले बेटी नाटक के चलिए हंसी ना रहे, तो इसका ना रैंडमली क्या है, मोनोकॉर्ड, एक जगह तो लाइन रहती है प्रॉपर्ली, हमें यहाँ तो मुझे नहीं आता, तो ये हमारे पास क्या है, डाइकॉट, याद रहेगा, रेगुलर पैटर्न डाइकॉट, रैंडम पैटर्न याद रहेगा, पहले वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम एक जाइलम फ्लोएम के साथ एक हाईली डिवाइडिंग सेल की लेयर होती है, मतलब ये तो मोटे होते ही है ना, तो इनके पास इस वैस्कुलर कैम्बियम की जरूरत है, ये लोग मोटे होते हैं, तो मोटे होते हैं तो उसको भी तो पानी पहुंचाना है, खाना पहुंचाना है,
तो ये इनके पास वेस्कुलर गैंग्लिया होती है। भाई अगर मोटा मैं हो रहा हूँ तो मेरे जो मोटाई वाले सेल्स है उनको भी करनी चाहिए, तो इसलिए इनके पास वेस्कुलर गैंग्लिया है। जब ये मोटे ही नहीं होते तो इनको इसकी जरूरत ही नहीं है वेस्कुलर गैंग्लिया, ना पानी चाहिए ना ना वो चाहिए, ऊपर तो पहुंचा देगा, ऐसे मोटाई भी नहीं पहुंचा। याद रहेगा मोनोकोटाइप के बारे में। तो ये एंजियोस्पर्म की कैटेगरीज है। हाईली डिवाइडिंग सेल, प्यारी बच्ची से तो छोटा एंजियोस्पर्म, एक बच्ची कह रही भेड़िया, गोल्फिया, और सबसे बड़ा वाला यूकैलिप्टस, ऑयल भी आता है, आप लोगों को पता होगा। तालिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, डाइकोट और मोनोकोट ये हमारे पास है। एंजियोस्पर्म में हाईली डिवाइडिंग सेल्स है, हाईली डिवाइडिंग कैटेगरी, ये तुम लोगों को पता है ऑलरेडी, याद है? अभी वो ये 10th वाला याद करो, फिलामेंट और ये एंथर जिसके अंदर पॉलिपेज थे, याद है? ये स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी, याद आ रहा है? तो जब ये इसमें से पॉलन ग्रेन निकलते तो ये स्टिग्मा के ऊपर आते थे, इसे बोलते पॉलिनेशन, फिर वो पॉलन ट्यूब बनाते थे, ये ओवरी तक पहुंचता था। तुम्हें पता है कि एक हर एक पॉलन ग्रेन से 2 सेल निकलते थे, एक सेल आता था वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता था, उसे बोलते हैं सिंगेली, तो जाइगोट बनता था, और दूसरा मेल गैमेट आता था वो पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता था, पोलर न्यूक्लियस जो एम्ब्रियो सैक में 2 ये होते हैं, ये पोलर न्यूक्लियस और ये फीमेल गैमेट। तो एक मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज कर गया, दूसरा मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज कर गया, तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस है, इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और इसको सिंगेली। और यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन होंगे तो ये क्या, और डबल फर्टिलाइजेशन में किसका मेन फीचर है, एंजियोस्पर्म्स का। समझ आया? ये पढ़ रखा है, वही 10th वाला है पूरा, तो एंजियोस्पर्म के बारे में पहले पढ़ रखा है आप लोगों ने, एडवांस वाला प्रीमेटिव पढ़ रखा तब तक, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा तो फीमेल के ऑर्गन में क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और मेल में क्या होता है, एंथर एंड फिलामेंट। याद रहेगा प्यारे बच्चों? ठीक है। आप लोगों ने अभी एक चीज नोटिस करी होगी क्या, कि हमने अभी हमने देखा था कि जो फीमेल वाला था उसने क्या बनाया था, उस फीमेल वाले ने फंक्शनल मैगास्पोर बनाया था, 3 जीन जनरेट कर रहे थे, नोटिस किया? जब वो 4 बनकर आए थे, 4 में से 3 जीन जनरेट कर गए थे, फंक्शनल मैगास्पोर बना। तो उसी उसी के बाद ये बनता है, कैसे बनता है देखो, एक फंक्शनल मेगास्पोर ये बन गया, तो जब ये मेरे पास एक फंक्शनल मेगास्पोर बन गया तो पता है इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने किया, जब ये तो एन बन चुका है तो इन्होंने करी 3 बार माइटोसिस, माइटोसिस का मतलब इक्वेशनल डिवीजन। तो देखो होगा क्या, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, बस न्यूक्लियस डिवाइड होगा, 1 से 2 सेल बन गए, तो ये एक माइटोसिस हुई, एक और बार माइटोसिस होगी तो 2 से कितने बन जाएंगे, 4 न्यूक्लियस बन गए, 4 से अभी कितने बन जाएंगे फिर, 8 बन गए। तो बताओ कितनी बार माइटोसिस हुई, अब ये जब 8 न्यूक्लियस बन गए तो इस 8 में से पता है क्या हुआ, इस 8 में से 3 चले गए ऊपर, 3 चले गए नीचे, तो और 2 कहाँ रह गए, बीच में। तो जो ऊपर चले गए उनका क्या नाम है, एंटीकोडल सेल्स, और एंटीकोडल सेल्स कहाँ पे कहाँ पे होते हैं, चलासल एंड पर, एसी, एसी चलाओ, एसी का मतलब है चलासल एंड पर कौन होता है, एंटीकोडल सेल, तो ये चलासल एंड पे एंटीकोडल सेल। ऐसी यहाँ पे है एमएसडी, एमएसडी का मतलब क्या होता है, महेंद्र सिंह धोनी। अब ये महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पे क्या कर रहा है, माइक्रोपाइलर एंड सिनर्जिक सेल है 2, एमएसडी, माइक्रोपाइलर एंड सिनर्जिक सेल होते हैं कितने, 2, हाँ, एमएसडी का मतलब है माइक्रोपाइलर एंड पर क्या होते हैं, सिनर्जिक सेल होते हैं, सिनर्जिक सेल होते हैं वो भी कितने, 2। एक चीज में यहाँ पर 3 सकते, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन 3 में से एक वो सेल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल जनता के बीच में प्रधानमंत्री बैठे हुए, एक आम गरीब बच्चों के बीच में प्रधानमंत्री बैठे हुए और भाई बहन, तो इसका मतलब ये वही तो है,
आम जनता के बीच में ये बैठी हुई है, बताओ चुपके, ताकि किसको पता ही नहीं चले कि हम प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि ये चाकू खतरा है। तो ये आम जनता के बीच आगे बैठे। तो सिनर्जी के बीच में कौन है? एग, जो मेल के साथ जुड़ेगा, और बीच में तो पूरा न्यूक्लियस है ही जो जुड़ गया। ये एक सेल है, लेकिन इस एक सेल में दो न्यूक्लियस। तो सिंगेनी में किसका पार्टिसिपेशन है? एग का। और ट्रिपल फ्यूजन में कोलेनिक भी आएगा, क्योंकि दो मेल आते हैं, और इन दोनों को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, याद रहेगा। 3 एंटीपोडल सेल्स ऊपर, चलासल एंड पर, 2 सिनर्जिड माइक्रोफाइलर एंड पर, एक एंड सेल, और बीच में 2 न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सेल। तो एंजियोस्पर्म के अंदर एम्ब्रियो सेल है। यहां से एक बार एक क्वेश्चन आया कि जो एम्ब्रियो सेल होता है उसे हम 7 सेल 8 न्यूक्लियस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उनके 7 सेल 8 न्यूक्लियस को? ये मैंने बताया कैसा फाउंडेशन है, मुझे ऐसा लगता है। देखो, वो जो बीच में कोलन न्यूक्लियस है, वो एक सेल है, दो सेल है? वो एक सेल है। उस एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस तो दो हो गई, तो टोटल न्यूक्लियस कितनी हो गई? 3 3 2 8 हो गई। लेकिन सेल कितने हुए? 3 ऊपर 3 नीचे और एक बीच में सेल। इसलिए समझ आया कि क्यों है ये 7 सेल 8 न्यूक्लियस? क्योंकि दो न्यूक्लियस आपस में जुड़ के एक ही सेल के अंदर है, तो सेल तो कम हो जाएंगे साथ, और न्यूक्लियस टोटल 8 है। इसलिए इस, तो एक बार क्वेश्चन आया 7 सेल 8 न्यूक्लियस किसका फीचर है? एंजियोस्पर्म का फीचर। 7 सेल 8 न्यूक्लियस एम्ब्रियो से किसका फीचर है? एंजियोस्पर्म का। अरे इससे पहले वाले तो एम्ब्रियो सेल बनता ही नहीं था, सब तो स्पोर बनाते थे। बहुत ही प्रिमिटिव स्ट्रक्चर था। पहली बार फीमेल के अंदर एम्ब्रियो सेल बना है, इतना अच्छा, इतना वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर। इससे पहले होता ही नहीं था उनके अंदर, बस एक ऑर्बिटल बनता था, और वो यहाँ पे सी बनाता था। यहाँ पे सब कुछ डेवलप हुआ है, तो इतना वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है। ये ऑर्बिटल के अंदर होता है बच्चे। पहले ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल के अंदर। 3 लेयर की प्रोटेक्शन है, 3 लेयर प्रोटेक्शन। इसे ही करेंगे पर यहाँ पे, ठीक है। पहली ओवरी, दूसरी ओव्यूल, तीसरी एम्ब्रियो सैक। क्या लगेगा इसमें? हो क्या होगा बच्चों वाली बात? ये सब तो हमने पढ़ी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एंजियोस्पर्म का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, शराब भी बनती है इससे, ठीक है। क्योंकि फल आते हैं ना, फल के हमें एक चीज लकड़ी को पिघला दो, शराब बनती है। लकड़ी से जुड़ी, फ्रूट से, बीट भी सुना है ना कभी कि अंगूर को शराब बनती है। अंगूर ग्रेप्स की शराब है, रीजन तो बच्ची बोलती है कि क्यों, ये भी कुछ होता नहीं है इसलिए। तो मतलब बीच चलो ठीक है, वो डाइवर्सिटी सिचुएशन। तो गोवा में लोग चाहते हैं, तो कुछ लोग गोवा में पानी का सस्ता वो है, ड्रिंक का वो मटेरियल। तो कुछ लड़कियां हमारे फ्रीजर की मैंने कुछ देखा है वहाँ पे। तो बेवरेजेस है वो अंगूर की बनाई जाती है। जितने भी, जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी बन सकती है, ठीक है। जिसमें भी पार्ले, माल्ट, सीरियल, सबकी शराब बन सकती है। इवन तुम उत्तराखंड में चले जाओगे, उत्तराखंड में शेर की शराब बनाते हैं। उन्होंने भी शराब का नाम रखा है कच्ची, कच्ची उनका नाम है, कच्ची पीते हैं वो लोग। एक बार हमारे सामने एक लड़का गया था, वो कच्ची पी रहा था, इसलिए इतना लगा दिया हमारी गाड़ी में बैठा था। उन्होंने क्या पी जा रहा है, पानी पी रहा होगा, लेकिन वो दारू पीने लगे, स्मेल में पानी। और तो वो उसने बोला कि मुझे यूरिनेशन के लिए जाना है, मैंने पी ले। तो वो जैसे ही गया और बारिश होने लग गई, वो जो गिरा है लिटरली, वो बस बचा है, वो फैला था, बस पानी के इतने गिरा है, वरना वो नहीं रहा सकता, इतनी तेज बारिश हुई थी, वो बच गया। तो बेवरेजेस को ये फाइबर्स घर भी बनाए जाते हैं, इनकी लकड़ी के टुकड़े आते हैं, खाना तो पता ही है आपको, फ्रूट आ रहा है तो खाना तो आ गया। मसाले बनते हैं MTH, ठीक है। एडिबल ऑयल्स, यूकैलिप्टस ऑयल, शंकु का तेल, फिर लोग शंकु का तेल लगाते हैं अपने बालों में,
जैसे सरसों तेल लगाओ बहुत बहुत जहर बनता, पर ऐसा होता नहीं है। मेडिसिनल बाबा रामदेव पतंजलि, पतंजलि पूरा एंजियोस्कोप के डिपेंड है, मतलब और भी है, संजीवनी भी है, लेकिन बहुत सारी दवाइयां इससे आती है। पूरी आयुर्वेदिक किसके ऊपर डिपेंड है? पूरी आयुर्वेदिक साइंस प्लांट्स के ऊपर। अगर तुम आने वाले टाइम में आयुर्वेदिक साइंस कर रहे हो और तुमको बॉटनी के बारे में नहीं पता, तो लाना तो तुम्हारी बायोलॉजी के ऊपर। क्या फायदा तुम्हारा आयुर्वेदिक करने का, तुमको प्लांट के बारे में नहीं पता। कोई भी तुम पतंजलि का प्रोडक्ट देखो, उसके पीछे लिखा होगा क्या क्या डला हुआ है, अश्वगंधा पूरा 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 साइंटिफिक नेम लिखी होते हैं, इतने सारे मतलब 10-11। तो ये सब इंफॉर्मेशन है और सच में प्रैक्टिस है उनके प्रोडक्ट, ठीक है। उनके प्रोडक्ट सच में करने में मतलब जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होती थी, उनकी दवाइयों से कोलेस्ट्रॉल नहीं होता उनको, एकदम ठीक हो गए एनर्जी आती है। लेकिन कुछ नकली मार्केट टिम्बर घर बनते हैं इससे, हमारे तो इसके बनते हैं सीमेंट वो मशीन मशीन आती है, बाहर लकड़ी के घर बनते हैं बस, सुंदर से अच्छे लगते हैं, ठीक है। बेवरेज तो वही है शराब। ये सब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि एडजस्टमेंट की क्या क्या यूज है डेली लाइफ में, याद रहेगा। मैंने आपको एक बात और बता रखी है, 3 टाइप की लाइफ साइकिल होती है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। मैंने पहले बताया था हैप्लॉन्टिक किसके, हेलोफाइटा एल्गी, वो सारे हैप्लॉइड ही होते हैं। कितने हैप्लॉइड होते हैं कि जब उनका जाइगोट बनता है तो वो डिप्लॉइड बन जाता है, और वो कहता है मम्मा मैं तो डिप्लॉइड बन गया, फिर इसके अम्मी कहती है बेटा कुछ टाइम और फिर वो क्या करता है जाइगोटिक म्यूसिस अपने अंदर म्यूसिस कर लेता है, और फिर वो कहते हैं मम्मा मैं तुम्हारे कैसा ज्यादा है तो हेलोफाइटा। फिर डिप्लॉइड किसकी होती है, चिमनोस्पर्म तो हमारे जैसे ही तो है एडवांस, तो हम भी तो डिप्लॉइड है। तुम सब डिप्लॉइड है तो तुम्हारी बॉडी के अंदर एक पार्ट है जहां पे लाइफ साइकिल चलती है, वो रिप्रोडक्टिव सेल, तो वो एक छोटा सा पार्ट है बॉडी का, पूरी बॉडी में तो डिप्लॉइड चल रहा है। और हैप्लोडिप्लॉइड, देखो ये क्या पूछा है, चिमनोस को मेल्टिंग में क्या डिफरेंस है तो बताइए। ये दोनों ही सीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनकी सीट क्या है, रणवीर सिंह की, और ये क्या डॉन में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये फ्लावर नहीं देते, नेकेड स्लीप, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, लेकिन यहाँ के एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है, यार है ट्रिपल फ्यूजन, पोलर न्यूक्लियाइड का एक मेल भी आ गया तो 3 न्यूक्लियस हो गए यहाँ पे, लेकिन हैप्लॉइड। क्या डबल फर्टिलाइजेशन होती है यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ पे है। यहाँ पे जाइलम वेसल नहीं होती, यहाँ पे जाइलम वेसल है। यहाँ पे कंपेनियन सेल्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, मतलब सबसे हाईली एडवांस जाइलम सेल क्या हुआ, सर्दल है क्या, तो वहां पे बैठे यहाँ बैठे बैठे एसी वेसी कुछ हो शायद, और ज्यादा स्ट्रेस मत लो, शांत रहो, बने हेड डाउन करके बैठ जाओ तुम, और अगर नीचे भी चढ़े तो जा सकते, अगर जाना है। ये सब तो हो गया। जिम्नोस्पर्म पेरेनियल होते हैं, पेरेनियल का मतलब होता है कि बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। अगर आपकी सोसाइटी में, आपकी सोसाइटी में बिल्डर, मुझे एक बात बताओ, ऐसा प्लान लगवाएगा तो 6 महीने बाद मर जाए, क्यों लगवाएगा तो 6 महीने बाद फिर से पैसा लगाना। तो ये रहते हैं 3-4 साल तक जिंदा, 5 साल तक जिंदा, पेरेनियल मतलब लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम भाई, सरकार है फिर 5 साल, तो पेरेनियल। लेकिन एंजियोस्पर्म तो ऐसा नहीं होते, तुम भी जानते हो गेहूं, गेहूं के 5 साल दिया है, 5 साल से गेहूं देंगे आप, ऐसा नहीं। एनुअल, जो साल में एक बार अपने सब कंप्लीट कर देते हैं, इस हर साल में ग्रो करना पड़ेगा। जब किसान आंदोलन हुआ था तो कुछ किसान बीच में चाहते कर भी जा रहे थे, क्यों? क्योंकि उनको बुआई करनी थी, उनको सीड डाल लेते थे पेड़ में, बस बोने के बाद गिरा देते थे वो यहाँ पे, और जब कटाई हुई तो कटाई कराई, तो प्रोडक्शन भी चल रहा था, काम भी चल रहा था। अरे जब सीड बोती तो क्या करना है, कि नहीं करना है, फिर करना है कि वो दवा होगी, ऐसा नहीं हुआ है। तो इसीलिए एनुअल 1 साल का, बाइलियर मतलब 2 साल तक का, पेरेनियल मतलब बहुत लॉन्ग टाइम का। तो मुझे बात बताओ कौन सा अच्छा है, डिपेंड, ये तुम किसकी बात कर रहे हो। अगर तुम बिल्डर हो
तो पेरेनियल अच्छा है क्योंकि तुम्हारा खर्चा बचेगा। लेकिन अगर तुम किसान हो तो किसानों को एनुअल या हाफ एनुअल ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब साइकिल कंप्लीट होगी उतना तो प्रोडक्ट मिलेगा, और जितना तो प्रोडक्ट मिलेगा उतना तुम बेचोगे, और जितना बेचोगे उतना मुनाफा कमाओगे। तो इसीलिए तो क्या किसान चाहेगा कि गेहूं 5 साल में एक बार आए, बर्बाद हो जाएगा और हम लोग हो जाएंगे, क्या मतलब खाने को मिट्टी खाएंगे फिर हम, ये मिट्टी मुझे नहीं। तो इसीलिए तो ये साइकिल छोटी है तो इससे हमें फायदा हो, याद रहेगा। ओके, हैप्लॉइडिक ये एंजियोस्पर्म के साथ प्लांट किंगडम का मतलब ये सब ऑलरेडी कर। हैप्लॉइडिक डिप्लॉइडिक हैप्लोडिप्लॉइडिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है ना, हमारे अंदर तो दोनों एक साथ चलती है। इनके में चेंज होती है जनरेशन कि अभी वो हैप्लॉइड बना हुआ है और जब फर्टिलाइजेशन आएगा वो डिप्लॉइड बनता है। तो इनके में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, कुछ टाइम तक ये हैप्लॉइड रहते हैं फिर ये डिप्लॉइड बनता है, तो इसे बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनके में चेंज होता है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो यहाँ से, तो कुछ टाइम तक ये हैप्लॉइड रहता है, कुछ टाइम तक डिप्लॉइड, कुछ लोग मोस्टली टाइम हैप्लॉइड रहते हैं। देखो मेजॉरिटी कौन सी थी, क्या यहां से लेकर यहां तक ये मोस्टली हैप्लॉइड टाइप है, लेकिन ये वाली क्या है, सिर्फ डिप्लॉइड। मुझे एक बात बताओ, एक स्पोर निकल के आया, उस मियोस्पोर ने आगे जाके गैमेटोफाइट बनाया, उसने गैमेट बनाया, गैमेट बनाने के बाद वो जाइगोट बन गया। अब गैमेट तो दो बने, हैप्लॉइड हैप्लॉइड बचे, गैमेट दो बने हैं, हैप्लॉइड हैप्लॉइड, अब वो आगे जाके जुड़ गए, तो जब वो आगे जाके जुड़ गए तो वो जाइगोट बन गया हैप्लॉइड, और जब वो जाइगोट बन के आगे जाके तो उसने जाइगोट मियोसिस कर ली, जाइगोट मियोसिस कर ली तो वो अब पूरा वैसा गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर देगा। तो जब जाइगोट बना वो तो डिप्लॉइड था, लेकिन जस्ट कुछ टाइम बाद हमने अपनी बॉडी के अंदर मियोसिस कर ली, तो ये पेट बहुत छोटा है या बड़ा, तो डिप्लॉइड वाला फेज तो बहुत छोटा रहा। जब एकदम जाइगोट बना हैप्लॉइड हैप्लॉइड से उसके कुछ टाइम बाद ही वो ये बन गया, तो ये छोटा सा फेज है डिप्लॉइड और ये पूरा हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड लाइफ साइकिल ये कुछ मतलब, बस ध्यान रखो यहाँ पे क्या है, टेलोफाइट एलई, याद रहेगा प्यारे बच्चों। ये समझा रहा है मेजॉरिटी ऑफ फेज हैप्लॉइड है, कम वाला फेज डिप्लॉइड। उल्टा मोस्टली फेज डिप्लॉइड, ये तुम्हारी दी है हमें, हमारी बॉडी के एक पार्ट में ये वाला फेज चलता है और फिर ये, क्योंकि हम भी कभी स्पर्म थे, तो जब हम स्पर्म थे तो वो हैप्लॉइड चला, और जब हम जुड़ गए उनके साथ तो ये बन गए, जाइगोट से बड़े हो गए, मतलब ये जैसे हमारे प्लांटेड चिकन को मैंने याद रहेगा। तो जाइगोट बना, जाइगोट से मैंने पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया, और उसके बाद ये पूरा गैमेट प्रोड्यूस किया। तो गैमेट जब बस इतना गैमेट होता है हैप्लॉइड, जैसे हमारे अंदर हम जब गैमेट बनाते हैं तो कोई तो हैप्लॉइड होता है, बाकी पूरी बॉडी डिप्लॉइड है, तो ये डिप्लॉइड है, ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होता है, पता नहीं कुछ समझ आता है। लेकिन एक सेकंड, हैप्लोडिप्लॉइड, हाँ लाइन सीधी जा सकती थी, तो ये एक तरह से क्या मानते हैं, दोनों फेज है, तो दोनों फेज है, तो इसके अंदर होता है ब्रायोफाइटा एंड जाइगोफाइटा के अंदर हैप्लोडिप्लॉइड। तो ये इंटरमीडिएट कंडीशन है, इसमें सब बराबर होता है, सिंगल बन गया, जाइगोट स्पोरोफाइट ये सब पूरा डिप्लॉइड है, जाइगोट वैसे भी डिप्लॉइड ही होता है। लेकिन स्पोरोफाइट के बाद जब ये मियोसिस करके स्पोर्स बनाता है, और जहां पे इसके स्पोर्स जितने बताया था, तो वो ऊपर अंदर ही अंदर ऐसे करके लैपटॉप याद है मेरा, गैमेटोफाइट बनाते हैं, गैमेटोफाइट के अंदर चुपके चुपके फर्टिलाइजेशन करते हैं, फिर वो बन जाता है। तो ये दोनों ही फेज आपस में इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसलिए से क्या बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइड, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट, याद रहेगा। कोई डाउट है इसके अंदर? इसी के साथ आप लोगों का प्लांट किंगडम वाला चैप्टर यहाँ पर होता है, ठीक है, याद रहेगा पहले, ठीक है। अब आ जाते हैं, अभी देखो मैं इसमें तो विनोद कह रहा हूं, तो आप लोग सिंपल के बारे में बस कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पाइनस किसका एग्जांपल है, पाइनस और साइकस। पाइनस एक बाइसेक्सुअल है, ध्यान रखना, मतलब पाइनस के पास मेल फीमेल दोनों होते हैं, सेकंड फीमेल, तो पाइनस को क्या बोलोगे, मोनोइशियस या डायोइशियस? मैंने बताया था
फिर बच्चे जो सोचते हैं उसके इतना ही होता है। मोनो का मतलब एक ही बॉडी में दोनों, मोनोइशियस का मतलब क्या होता है, एक ही बॉडी में तो दोनों होते हैं। तो लिखो वहीं पर, फाइनस इज द मोनोइशियस प्लांट, क्योंकि इसके अंदर दोनों टाइप के क्लोन मिलते हैं, मेल और फीमेल। ये वहीं पर लिखो साथ में, ये ये तो सिंपल है। फाइनस एक मोनोइशियस प्लांट। अच्छा फाइनस से आगे ना कॉनिफर्स भी, फाइनस एंड कॉनिफर्स, CONIFERS। तो फाइनस एंड कॉनिफर्स ये दोनों ही क्या है, मोनोइशियस है, ठीक है। तो फाइनस एंड कॉनिफर्स ये दोनों ही हमारे पास क्या है, याद रहेगा। डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिम्नोस्पर्म एंड श्योर, पक्का लॉक कर दे। तो ये बताइए प्यारी बच्ची अनुश्री, अनुश्री डबल फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट आते हैं, और दो इवेंट का नाम क्या है, एक डायग्राम का याद रखना, जल्दी बताइए। डबल फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट होते हैं, नहीं इसकी वजह से कोई है, और सिंगल एंड ट्रिपल फ्यूजन, ओके। सिंगल में मेल फीमेल जुड़ता है और ट्रिपल फ्यूजन में मेल गैमेट और पोलर गैमेट, ठीक है। अच्छा जो पॉलन ग्रेन बहुत ही हल्के होते होंगे, बहुत ही हल्की, तो उनकी पॉलिनेशन कौन करवाता होगा, एयर, विंड, मतलब एयर विंड हो गया, मक्खियां या पानी या चमगादड़, एयर, एयर होगा तो हल्के तो उसमें जाएंगे ना, पक्का श्योर। हॉर्स टेल किसका, किसके अंदर आते हैं वैसे, ना मेन पूछ रहा है वैसे, एलगी मतलब हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिनको मैंने पूछा टेरिडोफाइटा, हॉर्स टेल, ठीक है, पक्का श्योर। अच्छा जिनके अंदर सीड होते हैं और दो कॉर्डिनेटर्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, जिनके पास दो कॉर्डिनेटर्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एक बार एक क्वेश्चन आया सेट्रस क्या होता है, सेट्रस, सेट्रस, सेट्रस हेलीकॉप्टर होता है, साइड लिखेंगे CETRUS, सेट्रस एक प्लांट है जिसकी चिम्नोफोन से फॉर्म करता है, ठीक है, याद रखना CETRUS, सेट्रस। सिट्रस और इनके मीन्स देखो, जिम्नोस्पर्म में ना कोई इंडिपेंडेंसी नहीं होती है कि मेल को अलग इंडिपेंडेंट हो, फीमेल को अलग इंडिपेंडेंट हो, नहीं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर कोई भी ऐसे इंटरडिपेंडेंसी नहीं होती, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, आगे लाइफ नहीं होती, याद रहेगा। अच्छा ये ग्रासेस जो होती है, ये नीचे से दिख रहा है, ये ग्रासेस कौन सी कैटेगरी में ली जाती है, हेलो ब्रावो कैटेगरी, जिम्नो या एंसी, कैटेगरी ग्रासेस क्या लिखा है? क्वेश्चन क्या है, conifers differ from the grass in the production of seed, lack of xylem package, absence of molecule, या formation of angiosperm after the fertilization। Production of seed from ovule, देखो मैं बता, कोनिफर्स हमारे पास होते हैं जिम्नोस्पर्म, कोन्स, ग्रासेस हमारे पास है, ठीक है, हाँ, ग्रासेस जो है ना ये एंजियोस्पर्म से एग्जाम्पल है, याद रखना, जो तुम घास उगाते हो ना, घास सारी सारी एंजियोस्पर्म है, देख लो भाई भाई, ग्रासेस एंजियोस्पर्म होती है, एडवांस है, शक्ल देख के नहीं कर पाते नहीं। तो कोनिफर्स, क्या कोनिफर्स एंजियोस्पर्म बना सकता है, कोनिफर्स
तो जिम्नोस्पर्म है एंड जिम्नोस्पर्म है एंजियोस्पर्म होती है। क्या है जायंट रेडवुड ट्री का क्या नाम है और इसका क्या फीचर है क्या है टॉलेस्ट ट्री है टॉलेस्ट टॉलेस्ट समझ रहे हो? मतलब इनके पास एक बहुत ही अच्छा क्या मिला हुआ है इनको ब्रह्म क्या बोलते हैं कौन सा क्या बोलते हैं एकदम ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र किसको मिला हुआ है एक्चुअली में जिम्नोस्पर्म इतना तगड़ा ब्रह्मास्त्र है कि उन्होंने अपनी कैटेगरी बना दी अगर इनके पास ये नहीं होता ना तो शायद ही जिम्नोस्पर्म नहीं होती लेकिन चूंकि इनके पास ब्रह्मास्त्र है इसलिए क्यों हुआ उसकी वजह से ये जीते हैं कि ये सीड प्रोड्यूस करता है लेकिन ऊपरी फूक और वो जिम्नोस्पर्म में याद रहेगा कैसे है बच्चों ओके तो जिम्नोस्पर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन होती होगी या डबल फर्टिलाइजेशन होती होगी क्या जिम्नोस्पर्म के अंदर ओवरी से फ्रूट बनता है लेकिन क्या जाइगोट से एम्ब्रियो बन सकता है सीड तो देखना क्या सीड के अंदर तो एम्ब्रियो होता ही है तब तो नया प्लांट आता है क्या ओव्यूल से सीड बनता है ओव्यूल से सीड बनता है ओवरी नहीं है अरे ओव्यूल से तो बनेगा ही जिम्नोस्पर्म में सीड तो होता है क्या कंफ्यूज हो रहे हो ओवरी से फ्रूट नहीं बनेगा लेकिन बाकी सब होगा तो छोटी छोटी बात सीख लीजिए कभी निकाल लीजिए इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं उसके अंदर एक पर्टिकुलर नाम देते हैं एक एस से स्टार्ट होता है एक सी से स्टार्ट होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम है जिम्नोस्पर्म हाँ स्ट्रोबिलर एंकोन लास्ट का बताया आपने लोगों ने ठीक है तो पाइनस क्या है पाइनस मोनोइशियस है या डायोइशियस अगर पाइनस मोनोइशियस है तो साइटस क्या है ध्यान रखना साइटस डायोइशियस अगर साइटस डायोइशियस है तो साइटस एक प्लांट में होगी या दूसरे प्लांट में होगा मेरी साइटस डायोइशियस है डायोइशियस का मतलब होता है दो बॉडी चाहिए दो के लिए जैसे हम क्या है डायोइशियस है अगर मैं मेल हूं तो मेल हूं तो फीमेल तो फीमेल हूं तो हम डायोइशियस है दो बॉडी दो सेक्स के लिए मोनोइशियस मतलब एक ही बॉडी का प्रॉब्लम तो साइटस क्या होता है डायोइशियस याद रहेगा गिंगो इसमें आता है गिंगो एक बहुत ही अच्छा प्लांट है जो बहुत ही सुंदर लगता है एक बार सर्च करो फोन में गिंगो देखो कितना अच्छे फूल से फुल डायरेक्टर स्ट्रक्चर दिखेगा तुम्हें गोल गोल फूल जैसे दिखेंगे वो फूल देंगे गिंगो GINGO गिंगो के सारे में वैसे तो गिंगो देखा है कुछ अच्छा था सुंदर था कोई कह नहीं सकता है इसको देख के ये जिन लोग कहेंगे कि सुंदर है गिंगो कोई बात नहीं यार ये तो चलता है ठीक है इतना भी कुछ नहीं होगा सर ज्यादा स्ट्रेस मिल गया है माउस से बात करेंगे घर जाने चलो कोई नहीं सब दिमाग में कुछ बात कर देते हैं हां पहले कैमरा बैठा मेरे कैमरा ठीक है तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास पूरे के पूरे क्लास के बारे में तो मुझे लगता है कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी देखो अब आपको एक अनाउंसमेंट है छोटी सी वो अनाउंसमेंट क्या है कि नेक्स्ट संडे आप लोगों का प्लांट ये क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है 90 क्वेश्चन है मतलब डाइवर्सिटी का पहला चैप्टर
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो नोटिफिकेशन तो मेरे पास नहीं है, एनिमल किंगडम भी देना है, पर मैंने कहा हाँ मैं दे सकता हूँ, मैंने मतलब बाकी तो अपने आप कर लो, लेकिन वैसे तो नहीं दिया है, तो मुझे ये सरकारी सोच बोलिए नेक्स्ट टाइम में कर लो। मतलब ये लगा कि तुम किसी वही बनाई अपने आप